कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पार्ट 1 ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। ये वीडियो है पार्ट 2, ठीक है। ये थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में है। पार्ट 1 एक्चुअली काफी लंबा हो रहा था, तो मुझे था कि एक सेकंड वीडियो में मैं बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो कवर अप कराऊंगा। मैं फटाफट से आपको पार्ट 1 रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम पार्ट 2 पे जंप कर जाएंगे, ठीक है। ओके, मैंने आपको बिल्कुल सिंपली समझाया था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, हाँ जी, मेरे को फटाफट से रिवाइज कराओ क्या होता है भाई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे एक फंक्शन f है फ्रॉम सेट a टू b और एक फंक्शन g है फ्रॉम b टू c, तो GOF क्या होता था भाई? GOF इज अ फंक्शन। बात ध्यान रखनी है, फंक्शन है और कुछ नहीं है, तो कोई नया कंसेप्ट नहीं है। GOF इज नथिंग बट अ फंक्शन ओनली, इज अ फंक्शन फ्रॉम कहां से कहां बताओ भाई? a टू c, है ना। और क्या खास बात होती थी भाई GOF के अंदर? क्या होता था? जैसे GOFX कैसे डिफाइन करते थे हम लोग? GOFX इज इक्वल टू G ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये मैंने आपको डेफिनेशन क्लियरली समझाई थी। पिक्टोरियली भी मैंने आपको क्लियर किया था। पिक्टोरियली हमने कैसे देखा था? जैसे ये सेट ए है, ये बी है, ये सी है। ए से बी की मैपिंग कौन करवा रहा है भाई? एफ करा रहा है। बी से सी की मैपिंग जी करा रहा है, तो ए से सी की मैपिंग कौन कराएगा भाई? GOF, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा उल्टा चलता है, जैसे यहाँ एफ है यहाँ जी है, तो फिर ये GOF है। कारण आपको समझ में आ रहा था, लेकिन GOFX हम लोग जैसे बोलेंगे तो पहले FX ये चीज सॉल्व होगी, उसके बाद फिर वो इनपुट जाएगी जी में। तो हम पहले f को ही सॉल्व कर रहे हैं ना, समझ पा रहे हो? जो x है ये सेट a को बिलोंग कर रहा है, जैसे यहाँ पे कोई x है, तो यहाँ से फिर हमें एक y मिला, तो f ऑफ x पहले हमने सॉल्व किया ना, ये देखो g ऑफ fx, तो हमने fx सॉल्व किया था, तो हमें क्या मिला जी? y। तो y इनपुट g को गया है ना, तो इसलिए ये y इनपुट g को गया, तो हमें फाइनली कोई z मिल गया होगा, तो z, दिस इज माई आंसर, है ना। आपको याद आ रहा होगा, तो इसलिए हम लोग इसको GOF लिखते थे। अच्छा, अगर आपको FOG बोलना होता था तो हम लोग बस इसमें कुछ नहीं कहेंगे, मैं ये दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन किया होगा, तो जस्ट समरी और कुछ नहीं, है ना। हाँ जी, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? जैसे ये G हो जाएगा, ये F हो जाएगा, तब हम आराम से इसको क्या कहेंगे जी? FOG, ठीक है। उल्टा है बस, ये G ये F, तो फिर यहाँ F और यहाँ G, ठीक है। समझ पा रहे हो? ये जो ये इधर है जो वो यहाँ आएगा, और जो इधर है वो यहाँ आएगा, है ना। सिंपल बात है एकदम, आपको याद आ रहा होगा, है ना। अच्छा जी, तो फिर एक दो बातें साथ साथ मैंने आपके साथ और करी थी। जैसे ये f है, ये हम वही अपना g मान लेते हैं, तो दिस इज आवर g एंड दिस इज आवर f, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्या कहा कि GOF डिफाइन हो रहा है। GOF कैसे डिफाइन हो रहा है भाई? इट इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू c। अच्छा, FOG इसी सिनेरियो में डिफाइन होगा कि नहीं, वो फिर मैंने आपको कुछ कुछ कंडीशंस बताई थी, याद है आपको? तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, फटाफट से इस सब चीजों को हटाता हूँ, और जो हमने थ्योरम्स पढ़े थे ना, वो थ्योरम सारे लिख देता हूँ, है ना। ये सब चीजें थ्योरम्स में मैंने आपको कवर अप कराई थी, तो मैं फटाफट से आपको थ्योरम लिख के दिखाता हूँ। मेरे को रिवाइज कराओगे, हमने कितनी थ्योरम्स देखी थी? टोटल 6 थ्योरम्स मैंने आपको दिखाई थी। आगे की मैंने अभी आपको दिखाने, तो पहले मैं फटाफट से 6 की 6 थ्योरम आपको रिवाइज कराता हूँ। मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे को जरा फटाफट से रिवाइज कराओ, जो हमने 6 थ्योरम्स पढ़ी थी, कौन कौन सी थी वो? द वेरी फर्स्ट थ्योरम क्या थी भाई? बोलो फटाफट बोलो, थ्योरम्स। हाँ जी, तो द वेरी फर्स्ट थ्योरम वाज योर FOG is defined, FOG is defined, then GOF may or may not be defined, ठीक है। may or may not be defined, आपको याद आ रहा होगा, ये थी हमारी द वेरी फर्स्ट थ्योरम, है ना। सिंपल बात है एकदम, मेरे को बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, सेकंड थ्योरम हमने देखी थी कि FOG, या कोई भी आप सोच लो, FOG सोच लो या GOF सोच लो, FOG is defined if and only if range of G is subset of domain of F, ठीक है। तो जो दूसरे का रेंज पहले के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तभी हम क्या पाएंगे, अदरवाइज हम लोग FOG डिफाइन नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको याद आ रहा होगा, मैंने ये थ्योरम आपको बताई थी और प्रॉपर प्रूफ भी दिया था। और रादर एक देखो, मैंने आपको रफली भी समझाया था, याद है आपको? जैसे हमारे पास एक f फंक्शन है फ्रॉम a टू b और एक फंक्शन g है फ्रॉम b टू c, तो पिक्टोरियली हमने देखा था, जैसे ये a सेट, ये b सेट, ये c सेट, है ना। हाँ जी, तो यहाँ से यहाँ कौन करा रहा है भाई? f, और यहाँ से यहाँ कौन करा रहा है भाई? g। तो ये क्या चलता था भाई? GOF। तो GOF में हमें कोई टेंशन नहीं थी, GOF तो डिफाइन होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि f का अगर हम लोग रेंज देखेंगे, देखो f की रेंज क्या होगी भाई? रेंज ऑफ f विल बी सबसेट ऑफ b, और जो b सेट है ये क्या है भाई? ये तो पूरा का पूरा एज इज डोमेन है फंक्शन g के लिए, है ना। तो हम सिंपली यहाँ से क्या कह सकते हैं? रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g,
ठीक है, रफली लिख रहा हूं मैं डोमेन ऑफ जी, तो ये तो है ही है, इसमें हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो इम्प्लिसिटली ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही थी, इसलिए हम लोग जीओएफ डिफाइन कर पा रहे थे। बट तो वही बात है, ये देख पा रहे हो ना, जीओएफ के लिए हमें क्या कहा है भाई, रेंज ऑफ एफ, ठीक है, इस वाले की रेंज सबसेट है डोमेन ऑफ जी की, है ना। तो ये तो बाय डिफॉल्ट होता था, तो हमें कोई टेंशन नहीं थी। तो हमने बस सिंपली आपको बता दिया कि एफओजी डिफाइन करना है, जीओएफ डिफाइन करना है, इन सबको मारो गोली। फंक्शन एफ कहां से कहां जा रहा है, जी कहां से कहां जा रहा है, इट हार्डली मैटर्स टू मी। मैं बस सिंपली आपको इतना कह सकता हूं कि एफओजी डिफाइन कब होगा, क्योंकि देखो कई बार डिफाइन हो रहा है, कई बार नहीं हो रहा ना। हाँ, तो एफओजी कब डिफाइन होगा, जब रेंज ऑफ जी, बाद वाले की रेंज मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। कारण आपको याद आ रहा होगा, अगर रेंज सबसेट ना निकली डोमेन ऑफ एफ की, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये देखो मैंने आपको प्लीज दिखाया था, बार बार मेरे से रिपीट मत कराओ भाई, टाइम पास होगा, है ना। जस्ट चलो बस एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे एफ ओ जी हमने 4 निकालने की कोशिश करी, तो एफ जी ऑफ 4 हमने देखा, जी ऑफ 4 निकला 8, और एफ ऑफ 8 जब हमें देखा तो हमारे को कोई आउटपुट ही नहीं मिला था। याद आ रहा है आपको, है ना, प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, एफ ओ जी तो हमारे पास फंक्शन ही डिफाइन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कोई इनपुट दिया 4 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, तो इसलिए हम लोग कह पा रहे थे कि एफ ओ जी डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। तो वही बात है, इसलिए और डिफाइन हमेशा कब हो पाएगा, जब हम क्या कहेंगे भाई, जैसे GO4 जो भी इसने आउटपुट दिया, आउटपुट मतलब रेंज में आएगा ना। हाँ जी, तो जो भी रेंज होगी फंक्शन जी की, दैट मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, तभी हम कह पाएंगे सब कुछ डिफाइन होता चला जाएगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। मेरे को बार बार नहीं बोलना चाहिए, आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक अच्छी बात मैंने साथ साथ आपको ये भी समझा दी थी, है ना, रफली बात मैंने आपको जब स्टार्टिंग कराई थी, तो मैंने रफली आपको ये भी समझाया था कि जीओएफ तो डिफाइन हो गया, यहाँ पे एफओजी कब डिफाइन होगा, एफओजी डिफाइन होगा जब सी इज सबसेट ऑफ ए, है ना, आपको याद आ रहा होगा, मैंने रफली बोला था। फिर मैं थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके आपको बताया था कि सी के बजाय हमें रेंज ऑफ जी बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि पूरा का पूरा सेट सी तो रेंज नहीं होगा ना जी की रेंज विल बी सबसेट ऑफ सी ना, है ना, पूरा तो नहीं होगा। और अगर देखो, अब वही बात है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन के आएंगे यहाँ पे, मेरे मन में 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। देखो सीधी सीधी बात में यहाँ पे क्या कहूंगा कि अगर सी सबसेट निकला ए का, तो एफओजी 100% डिफाइन होगा, 100%, है ना, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सी का सबसेट होगा रेंज ऑफ जी विल बी सबसेट ऑफ सी, है ना, और सी सबसेट है ए का, तो इनडायरेक्टली रेंज ऑफ जी विल बी व्हाट, सबसेट ऑफ ए, तो हमारा फंक्शन डिफाइन होना ही होना है, हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, समझ पा रहे हो ना। देखो मैं ऐसे बोलता हूं, रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ सी, और सी सबसेट है ए का, तो रेंज ऑफ जी सबसेट ना होगी ए की, तो हमारा फंक्शन डिफाइन होगा ही होगा, मतलब एफओजी डिफाइन होगा ही होगा। तो अब देखो इसमें कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा, अगर सी सबसेट निकला ए का, तो एफओजी डिफाइन होगा ही होगा। बट अगर सी सबसेट नहीं निकला ए का, तो डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, है ना। आप बात पकड़ गए हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो सिंपली वही बात है, जैसे नेसेसरी सफिशिएंट, मैं सारी बातें डीबीएम में आपके साथ करता था, तो यहां भी बोल सकता हूं कि सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफओजी विल बी सी मस्ट बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख के दिखाता हूँ, ऐसे आप नहीं समझेंगे, है ना। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में फाइंडिंग वाली बात नहीं आएगी, बकवास है। तो कि एक एफ फंक्शन दे दे, एक जी दे दे, आपसे पूछे एफ ओ जी निकाल के बताओ या जी एफ निकाल के बताओ, बकवास है, कोई भी बता देगा, उसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, सारी टेक्निकलिटी है थ्योरम्स में। तो थ्योरम्स बहुत ज्यादा आती है, ट्रू फॉल्स में डायरेक्ट आ जाती है, तो इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझ लो भाई। मैं हटा रहा हूँ और मैं आपको पॉइंट्स लिख लिख के दिखाता हूँ इसमें, ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको, बहुत सारे पॉइंट्स मेरे मन में आ रहे हैं, मैं वो एक एक करके आराम से आपको लिख लिख के दिखाता जाता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि एफ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, जी फंक्शन है बी टू सी, तो जीओएफ तो डिफाइन हो ही रहा है 100%, बट एफओजी कब डिफाइन होगा भाई, एफओजी डिफाइन होगा जब रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, ये तो है प्रॉपर बात, है ना। तो अब देखो इसमें पॉइंट्स कैसे कैसे निकालूंगा। पहला पॉइंट मैं यहां से बोलूंगा आपको कि सी इज सबसेट ऑफ ए is sufficient condition for defining GOF, सॉरी FOG, for defining FOG, ठीक है। FOG को डिफाइन करने के लिए C सबसेट ऑफ A is sufficient condition, ठीक है। और वही बात है, लॉजिक से लिंक करोगे ना, तो सारे के सारे पॉइंट आपको एक जैसे लगेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आपको याद आ रहा होगा P implies Q में मैं क्या कहता था भाई, P is sufficient condition for P implies Q, याद आ रहा है आपको, है ना, सॉरी P sufficient condition for Q, ठीक है, और बोलते थे Q is necessary condition for P, याद आ रहा है आपको। तो बस वही चीज है ये और कुछ नहीं है, तो मैं इसको लॉजिक स्टाइल में लिख दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा लॉजिक स्टाइल में, C is subset of A implies FOG exists, ठीक है। इसी सिनेरियो पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि हम कहाँ बोल रहे हैं। ये देखो मैंने
इसी सिनेरियो के लिए बोल रहा हूं कि सी इज सबसेट ऑफ ए इंप्लाइज एफ ओ जी एग्जिस्ट। ठीक है, तो लॉजिक स्टाइल में लिख देना, पी इंप्लाइज क्यू वाले स्टाइल में, तो हम क्या कह देंगे जी, दिस इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस, है ना। तो लॉजिक में मैंने आपको बताया था इंप्लीकेशन का टॉपिक, अगर आपको याद नहीं हो तो इंप्लीकेशन देख लो, वहां से आपको याद आ जाएगा। तो वो चीज मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाई है, कोई नया बात नहीं है। तो देख लो मैथमेटिक्स में वही बात है, एक दो चीजें आपको आएंगी तो इतनी सारी चीजें आप अपने आप से निकाल दोगे, तो क्वेश्चंस बन बन के आएंगे आराम से। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है ना, ये सीधा थ्योरम बन के आ सकती है। अच्छा, और ज्यादातर ये नहीं तो ऐसे इंग्लिश में पूछ लेंगे कि सी इज सबसेट ऑफ ए, इफ सी इज सबसेट ऑफ ए देन एफ ओ जी एग्जिस्ट। हाँ जी, बात बिल्कुल ठीक है ना, सीधा ट्रू फॉल्स में आप टिक लगा के आएंगे। अच्छा, या फिर ये पूछ सकते थे कि एफ ओ जी एग्जिस्ट इफ सी इज सबसेट ऑफ ए। बात बिल्कुल बराबर है, वही पी इंप्लाइज क्यू है, घुमा घुमा के मैं लिखता जा रहा हूँ, कुछ नहीं याद है ना आपको। पी इंप्लाइज क्यू क्या कहते थे, इफ पी देन क्यू, या क्यू इफ पी, है ना। तो और पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी एंड सो ऑन। तो वही बात है, सारी नहीं लिखूंगा प्लीज, टाइम पास हो जाएगा ना। आपको पता है पी इंप्लाइज क्यू क्या आता है, तो उस हिसाब से आप इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे निकाल के आ सकते हैं। मेन चीज है आपके दिमाग में इमेज क्लियर होनी चाहिए कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सिंपल इमेज आपको दिमाग में बना रहा हूँ, तो उसको आप ब्रॉड जितना चाहे उतना आप कर सकते हैं। यही फायदा है टीचिंग का, यही चीज है टीचिंग में दम होना का मतलब कि मैं थ्योरी आपको क्लियर करता चला जा रहा हूँ, उसके बाद फिर जैसा भी क्वेश्चन है आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ठीक है, तो हमें समझ में आ चुका है कि एफ ओ जी एग्जिस्ट इफ सी इज सबसेट ऑफ ए। अच्छा देखो, अब एक और अच्छी बात क्या निकालूंगा मैं, एफ ओ जी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ सी इज सबसेट ऑफ ए। ये बात बिल्कुल गलत है, इफ एंड ओनली का मतलब डबल इंप्लीकेशन वाली बात, मतलब सी सबसेट हुआ ए का तो एफ ओ जी एग्जिस्ट करेगा, और सी सबसेट ना हुआ ए का तो एफ ओ जी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं ऐसे थोड़ी कह सकता हूँ, है ना। तो मुझे चेक करना पड़ेगा, सी सबसेट ना हुआ ए का तो भी एफ ओ जी एग्जिस्ट कर सकता है। कब? क्योंकि रेंज, मतलब हमारी कंडीशन बस ये है कि रेंज ऑफ जी मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, बस ये कंडीशन है हमारे पास, है ना। हाँ, तो अच्छी बात यहाँ पे मैं ऐसे बोलूंगा, ये फॉल्स हो जाएगी, ये चीज बड़ी अच्छी बात निकल के आएगी, एफ ओ जी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ये बात एकदम ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, आई एफ आ रहा है कि आई डबल एफ आ रहा है, यही जल्दबाजी में गेट एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं बच्चों से। तो प्लीज आपको बहुत ध्यान रखना है भाई, इफ है कि आई डबल एफ है एंड सो। ठीक है, तो थिंक आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल बात है, ज्यादा टफ नहीं है। प्लीज अगर आपको लॉजिक अच्छे से आता है तो इसलिए आपको बड़े आसान लग रहे हैं, नहीं तो भाई आपके सिर के ऊपर से जाएंगे, आपको ढंग से समझ नहीं आएंगे मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके चलो ठीक है, मैं इसको और ज्यादा नहीं खींचता। अब जितने भी पॉइंट्स आए आई थिंक आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, आप बड़े आराम से उन सब पॉइंट्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं साइड में होता हूँ, आप प्लीज सब पॉइंट्स को फटाफट से नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ, नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूँ इस चीज को और नेक्स्ट थ्योरम पे अब हम लोग जंप करते हैं। याद कराओ मेरे को जरा, नेक्स्ट थ्योरम क्या थी भाई? नेक्स्ट थ्योरम थी हमारी रिलेशन से रिलेटेड, है ना। तो मैंने आपको बताया था जैसे एक रिलेशन आर है फ्रॉम ए टू बी और एक रिलेशन एस है फ्रॉम बी टू सी, तो एस ओ आर विल बी व्हाट? एस ओ आर विल बी फाइव या विल बी एम्प्टी जिसे बोल दो, इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ आर इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एस इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये एम्प्टी कब होगी? जब रेंज ऑफ आर इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एस इज 5, है ना। रेंज ऑफ आर हम लोग देखेंगे, रेंज ऑफ आर हम देखेंगे तो आप समझ पा रहे हो, है ना। प्लीज मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, है ना। जैसे अब वही बात है बुलवा रहे हो तो चलो ठीक है। रेंज ऑफ आर मतलब क्या होगा भाई? सेट बी में से कुछ कुछ एलिमेंट्स लिए होंगे। ये देखो, चलो पिक्टोरियली मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये ए, ये बी, ये सी, है ना। यहाँ से यहाँ कौन चल रही है भाई? आर, और यहाँ से यहाँ कौन चल रही है भाई? एस। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, देखो एसओ आर कब एम्प्टी होगा? ये देखो, यहाँ से यहाँ हम लोग चलेंगे तो ये कौन बताएगा जी? एसओ आर, है ना। हाँ जी, तो एसओ आर एम्प्टी कब है भाई? रेंज ऑफ आर हम लोग देखेंगे। रेंज ऑफ आर मतलब ये देखो, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे ये देखो, ये इससे रिलेट कर गया, ये इससे रिलेट कर गया, ठीक है। अच्छा जी, और डोमेन ऑफ एस बोलो, देखो डोमेन ऑफ एस में मैंने सिंपली ये एक एलिमेंट ले लिया, है ना, यही तीनों से रिलेट होके बैठ गया। कुछ भी आप जैसे मर्जी समझ लो, मैंने आपको प्रॉपर समझाया था ना, बस जस्ट देखो रिवीजन में फटाफट से बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, तो अब जरा मुझे समझाना एसओ आर क्या होगा। देखो भाई, जैसे नंबर दे लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ जी, तो 1 4 से है, 2 5 से है, बस ये रिलेट हुआ है। हाँ, तो फिर ऐसे समझो, देखो 1 4 तो आपको मिलेगा आर में, है ना, 1 4 आर को बिलोंग कर रहा है। अब 4 से शुरू होने वाला कोई भी एलिमेंट आपको एस में नहीं नजर आया। तो अगर 4 से शुरू होने वाला एलिमेंट कोई आपको एस में नजर ही नहीं आया, जब आप एसओ आर निकालोगे तो 1 को किसी के साथ आप लिंक ही नहीं कर पाओगे, है ना। आप समझ पा रहे हो, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको आई थिंक याद आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधी सी बात है भाई, जब डोमेन हमने देखा
रिलेशन एस का और रेंज हमने देखी रिलेशन आर की, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो पक्की बात है एसओआर में तो एम्प्टी आएगा और कुछ नहीं आएगा ना। इफ एंड ओनली लगा के दोनों साइड से है तो एसओआर विल बी नॉन एम्प्टी इफ रेंज ऑफ एस इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एस इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, अगर कुछ भी कॉमन होगा तो पक्की बात है हमारे पास एसओआर नॉन एम्प्टी आएगी, है ना। कॉमन सेंस की बात है, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ, नेक्स्ट थ्योरम पे आ रहा हूँ। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं। हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम हमने क्या देखी थी भाई, बहुत सिंपल, आपको आई थिंक याद आ रही होगी, एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। ये तो ऑब्वियस ही बात है ना। तो बाकी हम फंक्शन पे जंप कर गए थे, ये फंक्शन की थी, ये रिलेशन की एक थ्योरम थी, ये फिर से बाकी सारी फंक्शन की थ्योरम थी, सिर्फ एक बीच में मैंने आपको रिलेशन की थ्योरम पढ़ाई थी। हाँ जी, एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ मतलब हमने क्या देखा था जी, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने देखी थी कि ये तो कॉम्यूटेटिव नहीं थी, लेकिन पावर्स ऑफ फंक्शन में ये चीज आ जाती थी, जैसे एफ पावर एम ओ एफ पावर एम दैट इज इक्वल टू एफ पावर एन ओ एफ पावर एम। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पावर्स ऑफ फंक्शन में ही कॉम्यूटेटिव आती है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, रफली बोल रहा हूँ। अच्छा जी, लास्ट थ्योरम हम देखी थी एफ ओ जी ऑफ एच दैट इज इक्वल टू एफ ओ जी ओ एच। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था कि इट इज एसोसिएटिव, है ना। प्रूफ मैंने नहीं दिया था, प्रूफ आप समझ ही पा रहे होगे, बिल्कुल इंट्यूटिव है, इसमें कोई ज्यादा खास बड़ी बात नहीं है ना। तो देखना, तो चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखो, एच फंक्शन है जी ए से बी, है ना, जी फंक्शन है जी बी से सी, और एफ फंक्शन है जी सी से डी। ठीक है, हाँ जी, तो हम क्या कहेंगे, ये देखो, ये चार सेट हम बनाएंगे, ए बी सी डी। ए से बी कौन ले जा रहा है जी, एच ले जा रहा है। बी से सी कौन ले जा रहा है जी, जी ले जा रहा है। और सी से डी कौन ले जा रहा है जी, एफ ले जा रहा है जी। हाँ जी, तो यहां से यहां कौन लेके जाएगा जी, एफ ओ जी ओ एच। तो अब आपकी मर्जी है, आप कैसे भी सॉल्व कर लो। जैसे एफ ओ जी पहले सॉल्व कर लो, एफ ओ जी अगर आप पहले सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको, ये देखो, ये सेट ए आएगा, ये सी, ये आएगा हमारे पास बी, और ये आएगा जी डी। बीच में से सी गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने पहले क्या सोल्व किया जी, एफ ओ जी पहले सोल्व किया है। तो एफ ओ जी सोल्व किया होगा तो समझ पा रहे हो, ये सब कुछ छोड़ दो, एफ ओ जी यहाँ पे सोल्व करेगा तो क्या आएगा जी, बी से डी आएगा ना। तो लो जी, हम यहाँ से बोल देंगे ये आ गया जी एफ ओ जी, और यहाँ से यहाँ हमारे को एच लेके जा रहा है। तो अब आप सिंपली क्या बोलेंगे जी, एफ ओ जी ओ एच, ये आपको कहां से कहां ले जाएगा जी, ए से डी ले जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो, आई थिंक सिंपल बात है। एफओजी को सिंपल एक फंक्शन मानो भाई, इसको आप समझ लो एक्स है, तो एक्स ओ एच करोगे तो आप ए से डी पहुंच जाओगे। तो लो जी, ए से डी पहुंचाने के लिए मैंने एक्स ओ एच कर दिया, एक्स की मैंने फाइनल वैल्यू भर दी एफओजी, है ना। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अगर आप जीओ एच पहले करोगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, जीओ एच पहले करोगे तो बीच में से बी उड़ जाएगा, है ना। सिंपल बात है एकदम भाई, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ए सी ओ डी, तो ए से सी हमें कौन ले जाएगा जी, जीओ एच ले जाएगा, है ना। ये देखो ऐसे समझो, ये इसको छोड़ दो, अब आप इनकी बात करो। तो जी ओ एच करोगे तो हम लोग ए से सी पहुंच जाएंगे कि नहीं, लो जी, ए से सी पहुंच गए जीओ एच के थ्रू। ठीक है, मैंने छोटा छोटा लिखा है, अभी थोड़ी सी जगह कम है, अच्छे से लिख देता हूँ, जीओ एच। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से यहाँ कौन पहुंचा रहा है जी, यहाँ से यहाँ एफ पहुंचा रहा है। तो बस यहाँ से यहाँ कौन पहुंचाएगा जी, एफ ओ, ये पूरा एच, जैसे हम लिखेंगे इसको एक्स मान लो, तो एफ ओ एक्स बोलेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या है जी, जीओ एच है। तो लो जी, ए से डी हम लोग वापस से पहुंच जाएंगे, एफ ओ जी ओ एच से भी पहुंच रहे हैं और एफ ओ जी ओ एच इससे भी पहुंच रहे हैं। तो आई थिंक कॉमन सेंस आप समझ पा रहे होंगे। इंट्यूशन से मैंने प्रूफ दे दिया, प्रॉपर प्रूफ में मैं नहीं गया हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा और कुछ नहीं। ठीक है जी। अच्छा, और एक बात मैंने शायद यहाँ पे भी आपको बताई थी, पावर ऑफ फंक्शन में भी, है ना, एफ स्क्वायर में मैंने आपको समझाया था कि एफ स्क्वायर एक्स बोलो या एफ एक्स स्क्वायर बोलो, ये दोनों बातें अलग अलग है, हमें सेम नहीं होती। मैं अभी आपको कराऊंगा, जब फाइंडिंग कराऊंगा, अभी तो मैं फाइंडिंग में आया नहीं, फाइंडिंग जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट करूंगा वहां पे मैं सिर्फ आपको डिस्कस कर दूंगा। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि एफ स्क्वायर जरूरी नहीं कि हर बार एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो एफ स्क्वायर कब एग्जिस्ट करेगा भाई, वही एफ ओ एफ वाली बात हम कहेंगे, एफ ओ एफ कब एग्जिस्ट करेगा भाई, देखो एफ ओ जी कब एग्जिस्ट करता था, जब इसकी रेंज सबसेट होती थी इसके डोमेन की। तो रेंज ऑफ एफ हम सिंपली क्या कहेंगे जी, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ, ऐसे लिख दूं, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, बस तो हमारी बात बन जाएगी। तो अब देखो वही बात मैंने आपको सेट के हेल्प से भी समझाया था, है ना। जरूरी नहीं कि सेट सबसेट हो एक दूसरे के, जैसे ये सेट ए है ये सेट बी है, तो यहां से हमारा फंक्शन एफ है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि बी सबसेट होगा आएगा तो ही हमारे पास एफ स्क्वायर डिफाइन होगा, इसके बिना भी बात बन सकती है। अच्छी बात क्या होगी, रेंज वाली बात, है ना। तो वही बात वन वे थ्योरम बन जाएगी कि इफ बी इज सबसेट ऑफ ए देन एफ स्क्वायर एग्जिस्ट। ये बात बिल्कुल ठीक है, दिस इज वन वे थ्योरम, है ना। बट इफ एंड ओनली हम नहीं लगा सकते, वही सारा कुछ कॉपी पेस्ट कर दो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सारे पॉइंट्स में लिख के दिखाया था 2 में, है ना। जो थ्योरम 2 में मैंने इतने सारे पॉइंट्स आपको लिख के दिखाए थे, वही सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
मैं शुरुआत कर देता हूँ, बाकी फिर प्लीज आप अपने फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। मैं एक बार को हटाता हूँ और शुरुआत करा देता हूँ आपको, ठीक है, हटा रहा हूँ मैं। तो वही बहुत क्वेश्चंस बनते हैं भाई दुनिया जहान के, आपको प्लीज पकड़ में लेनी है चीजें को, है ना, मतलब चीजें आपको पकड़नी है, मतलब जो थ्योरम्स है वो आपको बेसिक समझ में आ गई तो क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे गेट एग्जाम में। बार बार बता रहा हूँ भाई, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आने ही आने हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से पढ़ लो। मैंने बहुत टाइम लगाया कारण क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखो, इसमें क्वेश्चंस आए हैं तो हमें ध्यान से करना पड़ेगा। और सीधे सीधे हैं भाई, ज्यादा कोई टफ बात नहीं है। एक बार ही आपको थ्योरम समझ में आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गेट एग्जाम में एक झटके में आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर वही बात आप फंसे रहोगे, है ना। थ्योरम्स पे ध्यान लगाओ, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ जी, तो देखो भाई यहाँ पे मैं क्या कहूंगा कि बी इज सबसेट ऑफ ए इंप्लाइज एफ स्क्वायर एग्जिस्ट, है ना। बस ये इंप्लाइज में बोल दे तो बात समझ जाना आप, ये वन वे थ्योरम है ना। तो वही बात बोल देंगे, बी सबसेट ऑफ ए इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ स्क्वायर एग्जिस्ट, है ना, एंड सो ऑन। आप समझ गए होंगे। बट अगर मैं बोलूं कि बी सबसेट ऑफ ए, या ऐसे बोलूं कि एफ स्क्वायर एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, ये बात बिल्कुल गलत है भाई। इफ एंड ओनली वाली बात नहीं आएगी, इफ से आ जाएगी। एफ स्क्वायर एग्जिस्ट इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। इफ एंड ओनली इफ चाहिए तो हम क्या कहेंगे जी, एफ स्क्वायर एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे हमारी समरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में काफी सारे क्वेश्चंस भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉल्व करा दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो बची थ्योरम से उन पे जंप करते हैं, ठीक है। तो मैं 6 के 6 थ्योरम में हटा रहा हूँ, मैं साइड में तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, और उसके बाद फिर मैं अपनी एक्चुअल यू कैन से क्लास स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअल थ्योरम पे हम लोग शुरू करेंगे, हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखो भाई नेक्स्ट थ्योरम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जाम में एज इट इज आई है। आप प्रीवियस क्वेश्चन देखना, 2 से 3 बार वो थ्योरम आई है, एक बार भी नहीं, 2 से 3 बार आई है और डायरेक्ट आई है ना, सीधी सीधी। तो देखो भाई थ्योरम क्या कहती है। तो 7th थ्योरम पे मैं अब आ रहा हूं। हाँ जी, तो हम कहेंगे कि इफ, या ऐसे लिखता हूं, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। और हम कहते हैं कि both f and g are 1 1, then gof is also 1 1। ये सब ना भी दे तो भी आपसे सिंपल पूछ सकते थे कि f और g दोनों 1 1 है, तो gof भी 1 1 होगा क्या, ये बात ठीक है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। प्रॉपर ऐसे लिख देंगे ना तो फिर हम इसको मतलब ऐसे कह सकते हैं कि GOF एग्जिस्ट भी करेगा और 1 1 भी होगा। तो अगर ये सब आपको नहीं देते, आपसे सिंपली ये पूछते हैं कि f and g are 1 1, देन प्रॉपर ऐसे बोलना चाहिए, GOF इफ एग्जिस्ट देन इट विल बी 1 1, ठीक है, ऐसे बोलना चाहिए। तो वही बात है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स, है ना। देखो अगर आपसे सीधा ऐसे कह दें कि f and g are 1 1 then GOF is also 1 1, ये बात थोड़ी सी अजीब सी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या पता GOF एग्जिस्ट ही ना कर तो फिर आप क्या कर लेंगे। तो इसलिए मैंने प्रॉपर्ली यहाँ लिख दिया कि f is a function from a to b, g is a function from b to c। तब मैं ये सब जब बात कर रहा हूँ ये एकदम ठीक है। और अगर ये दिए बिना मैं आपसे पूछना चाहता तो मैं आपको ऐसे कहता कि if f and g are 1 1 then GOF if exist it will be 1 1। हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ऐसे बोल रहे, समझ गए। मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ तो प्लीज वीडियो को रिमाइंड करके नोट डाउन कर लो जो मैंने पॉइंट्स बोला, इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज ध्यान से समझ लेना। अच्छा जी, अब देखो मैं इसको प्रूव करना तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। देखो एफ फंक्शन, ये देखो, ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी और ये रहा सेट सी। तो ए से बी की मैपिंग कौन करा रहा है भाई, एफ। बी से सी की मैपिंग कौन करा रहा है जी, जी। तो ए से सी की मैपिंग कौन कराएगा जी, GOF, ठीक है। तो GF भी आपको पता है फंक्शन ही होता है, कुछ नहीं। अच्छा, तो मैंने क्या कहा अभी, F क्या है जी, 1 1 है, 1 1 है, तो ये देखो कुछ ऐसे होगा, मतलब कहीं पे भी 2 1 से जाके लिंक नहीं होंगे, है ना, हर जगह ऐसे होगा, कुछ कुछ ऐसे लिंकिंग होगी। यहाँ पे खाली छोड़ दो क्योंकि अब देखो F फंक्शन है, यहाँ तो खाली छोड़ नहीं सकते, यहाँ पे खाली छोड़ दिया मैंने, मेरी मर्जी थी मैंने छोड़ दिया। अच्छा जी, उसके बाद अब आप बात करो जी की। जी भी मैंने क्या कहा है, 1 1 है, मैंने जी के साथ भी 1 1 कहा है। तो जी के साथ 1 1 कहा है, यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स बना लो। तो ये इससे लिंक हो गया, 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 ऐसे करके कुछ हमने कर दिया। अच्छा, छोड़ना नहीं ना किसी को भी, तो लो 2 3 एलिमेंट और बना देता हूँ, लो जी ये ऐसे लिंकिंग कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे बी में भी मैंने कोई नहीं छोड़ा क्योंकि जी इज ए फंक्शन। बी में अगर मैं यहाँ पे खाली छोड़ देता, 2 3 डॉट्स खाली छोड़ देता तो फिर वो फंक्शन आ रह जाता था ना जी भी फंक्शन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे खाली नहीं छोड़ा था, हमने सबकी लिंकिंग करा दी, आपको करके अच्छे से समझा दी है। तो अब देखो एफ भी नजर आ रहा है आपको 1 1 है, जी भी आपको नजर आ रहा है 1 1 है, कहीं पे भी ऐसे लाइन नहीं नजर आई तो पक्की बात है 1 1 है। अच्छा, जो अब फाइनली मुझे बताओ GOF कैसा होगा। ऑब्वियस ये बात है भाई 1 1 होगा, इसमें क्या टेंशन है। आप यहाँ से ये लो नंबर ले लो 1 2 3, है ना, यहाँ पे ले लो 4 5 6 7 8 9
यहाँ ले लो 10 11 12 13 14 15, ठीक है, रफली मैंने ले लिया। हाँ जी, तो 1 4 से लिंक हुआ है, 4 11 से लिंक हुआ है, तो 1 11 से लिंक हो रहा है ना। मैं ऐसे बना देता हूँ सेट तो आपको समझ आ जाएगा, ये ए है ये सी है। हाँ जी, तो 1 2 3। अच्छा जी, 1 किससे लिंक हुआ है जी, 11 से जाके लिंक हुआ था, ये लो। अच्छा जी, 2 किससे जाके लिंक हुआ था जी, 10 से लिंक हुआ था, लो जी 2 10 से लिंक हो गया। 3 किससे जाके लिंक हुआ था जी, 3 लिंक हुआ था जी 12 से, लो जी हो गया लिंक। अच्छा 13 14 15 यहाँ पे खाली पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनको खाली रहने दो, हमें क्या टेंशन है, ए से सी पे हमारी मैपिंग हो गई ना। तो ये फंक्शन देखो फर्स्ट क्लास बनवाना है कि नहीं आया, बिल्कुल बात ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ठीक है, हम समझ गए हैं, दिस इज वैलिड थ्योरम, मतलब एफ एंड जी दोनों 1 1 है, तो जीएफ विल बी आल्सो 1 1, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट थ्योरम देखो भाई। अच्छा ये वन वे थ्योरम है, प्लीज ध्यान रखना, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आराम से थ्योरम लिख देता हूँ फिर बात करता हूँ, है ना, हटा रहा हूँ मैं इसको। हाँ जी, अभी 2 मिनट में बातें करूंगा सारी, फिलहाल आप बस इस थ्योरम को अच्छे से माइंड में फिट करके रखो। अच्छा जी, नेक्स्ट थ्योरम देखो भाई। नेक्स्ट थ्योरम है कि वही f is function from a to b, g is function from b to c, and both f and g are on to, ठीक है, then gof is also on to, ठीक है, अगेन वही बात, वन वे थ्योरम है ये, ठीक है, अभी टू वे वाली बात आराम से करूंगा, कन्वर्स की बात अभी 2 मिनट में करूंगा, अभी फिलहाल सिर्फ लिख लो, ठीक है। क्या बोला हमने, f is function from a to b, g is function from b to c, both f and g are on to, देन GOF is also on to। देखो कोई बात है, इसको प्रूफ क्या करूं, बहुत ऑब्वियस है, देखो कोई बात मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये ए सेट, ये बी सेट, ये सी सेट है ना, ए से बी क्या चल रहा है भाई एफ, बी से सी क्या चल रहा है भाई जी। तो मैंने क्या कहा है, दोनों के दोनों ऑन टू है, दोनों के दोनों ऑन टू है, मतलब ना तो यहाँ पे कोई खाली एलिमेंट छूटा है, क्योंकि एफ इज ऑन टू, तो यहाँ पे कोई खाली नहीं छूटा होगा, जैसे ये देखो, है ना, कुछ भी कर लो, मैनी वन बना लो, वन जो आपका मन करे वैसे बना लो, बस खास बात क्या है कि यहाँ खाली नहीं छूटना चाहिए, यहाँ खाली नहीं छूटा तो एफ इज अवर ऑन टू, है ना। अच्छा जी, अब इधर की बात करो, यहाँ पे भी मैं क्या कहूंगा भाई, कोई खाली नहीं छूटना चाहिए, क्यों, क्योंकि जी इज ऑल्सो ऑन टू, तो लो भाई, है ना, जैसे यहाँ 4 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई कोई बात है, 4 बनाओगे तो फिर यहाँ पे बनाना पड़ेगा ना, ऑन टू के लिए यहाँ बड़ा या बराबर होना चाहिए था, यहाँ से याद होगा आपको, है ना, ऑन टू के लिए, जैसे देखो ए टू बी एक फंक्शन है और मैं कहता हूँ कि ऑन टू है, तो ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, याद होगा आप लोगों को, है ना, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। तो वही बात है, सारा कुछ मैं रिवाइज कराते रहता हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें फिट रहे, ठीक है। तो हमने फिलहाल ये बना के दिखा दिया, है ना। अच्छा तो अब मैं यहाँ क्या कहता हूँ कि देखो f is also on to, g is also on to, तो अब आप मुझे समझाओ GOF क्या है भाई, आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे हो कि GOF is also on to, कोई मतलब ही नहीं बनता ना, यहाँ पे कोई खाली छूट जाएगा, खाली कैसे छूटेगा भाई, जब जी ने कोई खाली यहाँ नहीं छोड़ा तो पक्की बात है यहाँ खाली छूटने का कोई मतलब ही नहीं है ना, समझ पा रहे हो। नंबर देना तो नंबर दे लो, टाइम पास है, चलो ये लो 1 2 3 4, ये 5 6 7, यहाँ पे 8 9 10। हाँ जी, तो बोलो भाई 1 किससे रिलेट करेगा भाई, 1 रिलेट करेगा 8 से, है ना, GOF विल बी फंक्शन फ्रॉम A to C ना। हाँ जी, तो बोलो भाई 1 रिलेट करेगा 8 से, 2 रिलेट करेगा 8 से, है ना, 1 भी 8 से, 2 भी 8 से, 3 9 से, 3 विल बी रिलेटेड टू 9 एंड 4 विल बी रिलेटेड टू 10, ठीक है, रफली मैं बना रहा हूँ। हाँ जी, तो ये सिनेरियो बन के आएगा, तो देख लो भाई आराम से 1 1 ही सॉरी ऑन टू ही निकल के आएगा, कॉमन सेंस की बात है, मेरे ख्याल में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, पता नहीं मैं क्यों इतना ज्यादा बोल रहा हूँ, आपको अपने से समझ में आ रहा होगा भाई, यहाँ पे भी कोई खाली नहीं छूटा, यहाँ पे भी कोई खाली नहीं छूटा है, तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई खाली छूटा मिलेगा ही नहीं ना, मैं कॉमन सेंस की बात है ना। चलो ठीक है, मेरे ख्याल में को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आप समझ गए हो, ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को, तो ये थ्योरम हमें क्लियर हो चुकी है, नेक्स्ट थ्योरम पे मैं आ रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, अच्छा नेक्स्ट थ्योरम देखो भाई, हम क्या कहेंगे वही f is function from a to b, g is function from b to c, both f and g are bijection, then GOF is also bijection, ठीक है, वही प्रूफ करने की अब मेरे को जरूरत नहीं है, मैंने आपको दिखा देना 1 1 है तो दोनों 1 1 थे तो GOF 1 1 आया था, दोनों ऑन टू है तो GOF ऑन टू आया था, तो पक्की बात है देखो अगर F और G दोनों 1 1 और ऑन टू दोनों होंगे, आपको पता है 1 1 ऑन टू होने का मतलब क्या होता है भाई, बाइजेक्शन, तो वही बात है कि अगर F और G दोनों बाइजेक्शन है तो पक्की बात है GOF क्या आएगा भाई, बाइजेक्शन ही आएगा। इन दोनों थ्योरम से मैंने ये थ्योरम दिखा दिया, थिंक आप समझ पा रहे होंगे, मेरे को ज्यादा नहीं बोलने की जरूरत, आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब आएगा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कन्वर्स वाली बात है, ये सब वन वे थ्योरम्स थी, मैं अब इनका कन्वर्स दिखाता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन गेट एग्जाम में बहुत बार आए हैं, प्लीज आपको ध्यान से पढ़ना इन सब चीजों को। हाँ जी, तो कन्वर्स में क्या बोलूंगा कि इफ, ऐसे सिंपली लिखो, देखो ये थ्योरम क्या कह रही है आप समझ पा रहे हो, ये क्या, इसको लॉजिक स्टाइल में लिखूं तो F and G are 1 1 implies GOF is 1 1, ये थ्योरम कह रही है ना, implies वाली बात आ रही है, देन लिखे ना हमने तो वही बात आएगी implication, तो इसका कन्वर्स क्या होगा भाई, GOF is 1 1, है ना, GOF
is 1 1 implies both f and g are 1 1। क्या ये बात ठीक है? तो अगर ये चीज ठीक है, देखो वही बात इम्प्लीकेशन है, तो मैं इसको ट्रू कर दूं और इसको फॉल्स कर दूं। अगर मैं किसी तरीके से इसको ट्रू इसको फॉल्स कर तो मैं क्या बोल दूंगा भाई ये थ्योरम एकदम गलत है, बकवास है थ्योरम। मैं कोशिश करता हूं इसको तोड़ने के लिए, है जोड़ना नहीं है, तोड़ने की कोशिश करनी है। तोड़ने की कोशिश करो भाई, ये लो भाई, बहुत आराम से मैं इसको सिखाऊंगा आपको। देखो ए बी और सी, ए से बी कौन चल रहा है भाई एफ, बी से सी कौन चल रहा है भाई जी, तो यहां से यहां कौन चल रहा है भाई जी ओ एफ, ठीक है। अच्छा मैंने क्या कहा है कि जीओ एफ 1 1 आया है, जीओ एफ 1 1 आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ और जी दोनों 1 1 आएंगे। मैं कोशिश करता हूं एक बात समझाने की आपको। देखो पहली बात तो कॉमन सेंस से ये समझो, अगर एफ फंक्शन मैनी वन निकला, मतलब 1 1 ना निकला, ये देखो जैसे ये इससे लिंक हो गया है ना, ये भी इससे लिंक हो गया, अगर कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ, बाकी सबको भी 2 मिनट के लिए छोड़ दो, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ तो क्योंकि जी भी एक फंक्शन है तो ये एलिमेंट भी कहीं ना कहीं किसी से जाके लिंक होगा, और कितनों से जाके लिंक होगा एग्जैक्टली एक से, क्योंकि फंक्शन है जी इसलिए। हाँ जी, तो ये मान लेते हैं, सपोज कर लो इससे जाके लिंक हो गया। तो अब सिंपल बात ये समझो, ये देखो 1 2 3 और 4 सिंपल, बस इतना रखो, बाकी सबको छोड़ दो अभी 2 मिनट के लिए, है ना, इनको मारो गोली। तो अब आप जरा मुझे समझाओ, जब मैं जीओएफ बनाऊंगा दैट विल बी फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, है ना, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा जी 1 2, और दोनों के दोनों किससे जाके लिंक होंगे 4 से, तो मैं फंस गया, मैंने 1 आ गया ना, 1 2 नहीं 1 1 नहीं आया, है ना, तो ए टू सी जब हमने फंक्शन देखा तो ये 1 1 नहीं आ पाया। तो बात समझ पा रहे हो, अगर यहाँ पे ये वाला फंक्शन 1 1 ना निकला तो मैं फंसूंगा ही फंसूंगा 100%, ये बात ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो 1 1 नहीं निकला तो मतलब कहीं ना कहीं 2 एलिमेंट किसी एक से जाके लिंक होंगे, और कहीं पे भी 2 एलिमेंट जाके किसी एक से लिंक हुए और वो आगे कंफर्म है किसी ना किसी से जाके जरूर लिंक होगा, क्योंकि फंक्शन है भाई, जी इज आल्सो ए फंक्शन, यहाँ पे किसी एलिमेंट को छोड़ नहीं सकता। ऐसे नहीं बोलना आपको कि यहाँ 2 जाके इससे लिंक हो गए तो इसको छोड़ दिया मैंने, आगे किसी जाके लिंक नहीं करा, ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि फंक्शन है तो ये भी जाके किसी ना किसी से लिंक होगा, और जैसे जाके किसी से लिंक होगा मैं वहीं फंस जाऊंगा, है ना, और लिंक भी किससे होगा एग्जैक्टली एक से, क्योंकि फंक्शन है, जी इज आल्सो ए फंक्शन। तो एक से जाके लिंक होगा तो मैं क्या बोलूंगा भाई 1 और 2 दोनों जाकर के 4 के साथ लिंक हो जाएंगे, मैं वहीं फंस गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है, ठीक है जी। तो इसको तो भाई 1 1 करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो मेरी बात बनेगी नहीं, तो करो भाई इसको 1 1, है ना, मेरी मजबूरी है और तो कोई वे आउट है नहीं, ठीक है। जैसे ये इससे लिंक हो गया, ये इससे लिंक हो गया, है ना, तो देख लो आराम से मैंने फर्स्ट क्लास 1 1 आपको बना के दिखाया है, इसको तो मैं छेड़ नहीं सकता। अब सवाल उठेगा जी पे, क्या जी को मैं जरूरी है कि इसको 1 1 बनाऊं? यहाँ पे कोई जरूरी नहीं, अब आप समझ पा रहे होंगे। ये देखो ये खाली छूटा हुआ था ना एलिमेंट यहाँ से, तो ये जो खाली छूटा हुआ था इसको ले जाकर के किसी और के साथ लिंक कर देना, कौन रोक रहा है आपको? ये लो जी, ये 5 ये 6 ये इधर से जाके लिंक हुआ है, ये इससे जाके लिंक हुआ है, और ये भी मान लो इससे जाके लिंक हो गया, बट ठीक है, नहीं नहीं इससे जाके लिंक कराऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, समझ पा रहे हो? देखो अगर मैंने इसको भी इसके साथ लिंक कर दिया, ये किसके साथ लिंक हो रखा था इससे, तो ये देखो 1 2 3 4, मैं नंबर अच्छे से लिखता हूँ भाई, ठीक है, सीरियल ऑर्डर में लिख देता हूँ 1 2 3 4, ये ले लो 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 ये 12, ठीक है, रफली लिख रहा हूँ, प्लीज ये नंबर सीरियल ऑर्डर में नहीं नजर आ तो लिख लेना, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या है भाई 1 2 3 4। अच्छा जी, अब एक बात ये समझो, अगर 8 भी जाके यहाँ लिंक हो जाता, 12 के साथ जाके लिंक हो जाता, तो मैं क्या कहता भाई 4 भी 12 से लिंक हो रहा है और 3 भी 12 से लिंक हो रहा है, समझ पा रहे? ये देखो अगर मैं इसको इसके साथ ऐसे जोड़ देता, तो ये देखो मैं जब फाइनली बना रहा होता 3 8 से लिंक हुआ है, 8 12 से जाके लिंक हुआ है, तो 3 12 से जाके लिंक होगा, है ना, और 4 को मैं देखता 4 7 के साथ लिंक हुआ था, 7 12 से जाके लिंक हुआ था, तो फिर 4 भी हमारे पास 12 से ही लिंक हो जाता, तो फिर वही बात है मैनी वन की सेंस आ जाती कि नहीं आ जाती, तो मैं फंस जाता। तो 8 को तो मत करना भाई, है ना, तो ऐसे तो समझ पा रहे हो, तो आपको लगेगा कि नहीं भाई ये तो फिर दोनों ही 1 1 होने चाहिए थे, बट ये जरूरी नहीं है। ये देखो यहाँ पे जो खाली छूटा हुआ ना इसको लिंक कर देना, ठीक है, तो मैं 8 को करता हूँ 13 के साथ लिंक, और जो 9 जो खाली छूटा हुआ था मैं इसको 13 के साथ लिंक कर देता हूँ, तो अब मेरे को कौन रुक रहा है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो अब फाइनली आप देखेंगे तो ये 1 1 ही निकल के आएगा, क्यों? क्योंकि ये तो किसी से लिंक ही नहीं हुआ था। तो अब ये देखो 8 और 9 दोनों जाकर के 13 के साथ लिंक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 पीछे किसी से लिंक हो रहा था, बट 9 पीछे किसी से लिंक ही नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे जब मैं इनपुट डालूंगा तो 9 तक तो मैं पहुंचता ही नहीं हूँ, पहुंचते नहीं तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेन चीज हमें समझ में आ चुकी है कि f को तो 1 1 होना बहुत जरूरी है, बट g 1 1 हो ना हो इट हार्डली मैटर्स टू मी। बात पकड़ गए? अब देखो अगर आपको प्रूफ बहुत अच्छे से समझ में आया है तो एक बड़ी प्यारी और बहुत अच्छी बात बोलता हूं, मैं देखता हूं आप लोग पकड़ते हैं कि नहीं। गेट में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, वो आ सकता है, कोई बात है, मैं बार बार बता रहा हूं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में थ्योरम इंपॉर्टेंट है, थ्योरम पकड़ लो अच्छे से, थ्योरम पकड़ ली तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो मैं कितनी अच्छी बात बोलूंगा, अगर आपको प्रूफ समझ में आया है
तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि अगर f हमारे पास 1 1 है साथ साथ ऑन टू भी है, मतलब एक किस्म से बाइजेक्शन है अगर, और तो g को 1 1 रहना पड़ेगा, g को भी 1 1 रहना पड़ेगा, तब जाकर के मैं क्या कह पाऊंगा, GOF इज 1 1। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? देखो अगर F11 हुआ और ऑन टू दोनों काम हो गया, देखो क्योंकि अगर देखो F को 1 1 तो रखना है। अगर आपने F को 1 1 नहीं रखा तो मैंने भी आपको समझाया था GOF का 1 1 आने का कुछ सेंस नहीं बनता, तो इसको तो 1 1 रखना ही पड़ेगा। F को हमने 1 1 रख लिया। साथ साथ अगर ये ऑन टू भी होता, मतलब एक किस्म से बाइजेक्शन होता, ऑन टू होने का मतलब यहाँ पे मैं खाली नहीं छोड़ सकता था। अगर कोई खाली छोड़ ही नहीं सकता था, जो मतलब यहाँ पे कोई खाली छूटा हुआ है, मतलब यहाँ से कोई एलिमेंट इससे आके लिंक नहीं हुआ, मतलब सीधी सी बात है ये खाली छूटा हुआ है। अगर यहाँ पे ऐसा कोई खाली छूटता ही नहीं है, क्योंकि जो खाली छूटा हुआ है उसी के पास छूट है ना, जाके कहीं भी बैठ जाए। समझ पा रहे हो? देखो नो के बाद कोई और भी इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, साथ साथ जाकर के यहाँ लिंक हो जाते हैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि यहाँ से यहाँ हम पहुंच ही नहीं रहे थे, है ना। मतलब 9 मान लो, एक 14 मान लो, एक 15 मान लो, जितने मर्जी मान लो, सब जाकर के 13 के साथ लिंक हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 9 और 14 तक यहाँ से कोई पहुंचा ही नहीं रहा, हमें कोई पहुंचा नहीं रहा, तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। बट 8 को मैं ये 12 के साथ लिंक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जैसे मैंने 8 को 12 के साथ लिंक किया था, तो फिर 3 और 4 दोनों के दोनों 12 के साथ लिंक होने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर ऑन टू निकल आया तो यहाँ पे कोई खाली में छोड़ नहीं सकता, अगर खाली छोड़ नहीं सकता तो फिर खाली के पास से छूट थी कहीं भी जाने की, तो वो छूट हमारी एक किस्म से बंद हो गई तो पक्की बात है फिर हमें मजबूरी हो जाएगी भाई कि जो हमारे पास G है उसको भी 1 1 होना पड़ेगा। बात समझ गए? इसलिए हमने क्या लिखा है भाई, अगर F11 और ऑन टू दोनों है, मतलब एक किस्म से बाइजेक्शन है, तो G को भी 1 1 होना पड़ेगा, तब जाकर के मैं गारंटी कर पाऊंगा कि GOF 1 1 है। मतलब G अगर मैंने 1 निकला तो हमारी बात नहीं बनेगी, मतलब GOF 1 1 उस टाइम पे नहीं आएगा। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ठीक है जी, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको माइंड में फिट करके रखना है। मैं 11th पॉइंट में मैं इसको अच्छे से लिख के दिखाता हूं। तो मैं थ्योरम क्या लिखूंगा अभी मेरे को वर्डिंग में समझाओ। मैं थ्योरम ये लिखूंगा कि अगर GOF हमारे पास 1 1 है तो G मस्ट बी 1, सॉरी F मस्ट बी 1 1, G से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैं लिख के दिखाता हूं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, हटा रहा हूं मैं। तो ये हाँ कोई 10th थ्योरम है ना, तो 10th में मैं आराम से लिख देता हूं। तो फिलहाल तो देखो ये थ्योरम तो गलत होगी ना, क्योंकि मैं इसको ट्रू करके इसको फॉल्स कर गया, क्योंकि मैंने क्या कहा था, बोथ F एंड G मस्ट बी 1 1। तो F को तो मैंने 1 1 दिखाया है, बट G 1 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक किस्म से ट्रू एंड फॉल्स इज नथिंग बट फॉल्स ओनली। तो ये ट्रू हो गई, ये फॉल्स होगी, तो मतलब ये थ्योरम बिल्कुल गलत होगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। तो जो ये थ्योरम थी, ये थ्योरम तो एकदम ट्रू थी, लेकिन इसका जब मैंने कन्वर्स देखा तो ट्रू नहीं निकला, है ना। हाँ जी, तो फिर ट्रू करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट थ्योरम दिखा रहा हूं। मैं हटा रहा हूं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, आई थिंक आप पकड़ गए होगे। अच्छी अच्छी बातें हैं भाई, ये देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, ये आपको आनी चाहिए, है ना। हाँ जी, तो 11th थ्योरम मैं क्या कहूंगा भाई, GOF is 1 1 implies F is 1 1। ठीक है, एक बात मुझे जरा और समझाओ, ये 1 वे थ्योरम तो ठीक है, इसका कन्वर्स क्या ट्रू होगा? अगर इसका कन्वर्स भी ट्रू निकला तो मैं बोल दूंगा कि ये 2 वे थ्योरम बन जाएगी, है ना। तो मुझे जरा समझाओ, मतलब मैं आपसे ऐसे पूछूं तो इफ F is 1 1 देन GOF is 1 1, GOF is 1 1, है ना। तो मुझे बताओ क्या ये बात ठीक है? मतलब वही बात है, इसको ट्रू इसको फॉल्स अगर मैं कर गया तो मैं वही बात बोल दूंगा कि फॉल्स है, तो किस्म से 1 वे थ्योरम रह जाएगी, 2 वे थ्योरम नहीं बन पाएगी। अगर ये चीज भी ट्रू आ गई तो मैं बोल दूंगा कि ये 2 वे थ्योरम है, तो मतलब हम इंप्लीकेशन डबल इंप्लीकेशन लगा करके IFF बोल के भाग जाएंगे। देखते हैं जरा, चेकिंग करते हैं। वैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिखाया भी था, आपको समझ में आ रहा होगा ये बात एकदम गलत है ना, क्योंकि मैं इसको ट्रू इसको फॉल्स बड़े आराम से करके दिखा दूंगा। बट कोई बात नहीं, वही बात है, इतनी जल्दी चीजें आपके माइंड में फिट नहीं होती हैं, मुझे भी पता है। तो मैं थोड़ा सा आपको फटाफट से रिवाइज कराता हूं। देखो अगेन अप्रोच समझो। देखो अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप अप्रोच कैसे करेंगे? सीधा आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ऐसे ही बार बता रहा हूं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि इफ F is 1 1 then GOF is 1 1, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? बताओ भाई फटाफट। F 1 1 है, GOF हमें पता लगाना है, तो देखो भाई सीधी सी बात, वही हम काम करेंगे, है ना। हाँ जी, तो यहाँ से यहाँ ये सेट A, ये B और ये C तोड़ने की कोशिश करो, किसी तरीके से तोड़ गया, मतलब इसको ट्रू इसको फॉल्स अगर मैं कर गया, मैं वही बात बोल दूंगा कि हमारे काम वही खत्म हो गया। ठीक है जी। हाँ जी, तो ये फंक्शन है जी, A से भी हमारा F चल रहा है, B से हमारे पास G चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ क्या चल रहा होगा भाई, GOF। ऐसे डायग्राम बनाना है एग्जाम में, नहीं तो ऐसे काम नहीं बनेगा आपको, है ना। डायग्राम बनाना है, उसके बाद सोचना है। तो अब आपसे देखो क्या कह रहा है, F11 है, अच्छा जी ठीक है जी, तो ये 1 1 है, तो आप ऐसे कुछ कुछ बनाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है। ऐसे करके कुछ, ये इससे लिंक हो गया, ये इससे लिंक हो गया, ऐसे करके कुछ करेंगे। और खास बात आपको ध्यान रखना, जब भी इस टाइप से बनाते हो ना, तो जानबूझ के यहाँ पे कुछ ना कुछ खाली छोड़ देना। क्यों छोड़ देना? क्योंकि इसने 1 1 का है, ऑन टू नहीं का, तो आप अपनी मर्जी से जबरदस्ती ऑन टू क्यों घुसाते हो बीच में भाई? इसको नहीं घुसाना होता तो आप एक आधा खाली छोड़ देना,
ऐसे चलना होता है आपको। अच्छा, उसको फिर फाइनली ये भी कहा गया आपको कि GOF इज ऑल्सो 1-1, है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर F11 आ गया तो GOF भी 1-1 आएगा ही आएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ इस चीज को तोड़ने के लिए। देखो हम कैसे करेंगे, ये देखो भाई, इसको इससे लिंक कर दिया, इसको इससे लिंक कर दिया, बस वहीं पे हम फंस जाएंगे, है ना। क्योंकि देखो जी के बारे में तो आपको कुछ नहीं कहा, तो जी क्यों आप 1-1 जबरदस्ती घुसाते हो, आप मैनिमन करने की कोशिश करो। तो मैंने जानबूझ के दो को एक के साथ लिंक करके दिखा दिया। बस अब आपको समझ में आ गया होगा, याद आ गया होगा, मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल दिखाया था। यहाँ पे हम लोग फंस जाएंगे, GOF विल नॉट बी 1-1। तो एक किस्म से F11 आ गया, GOF 1-1 नहीं आया, मतलब ये ट्रू ये फॉल्स हो गया, तो मतलब ये थ्योरम एकदम फॉल्स। तो डबल इम्प्लीकेशन के थ्रू मैं इसको नहीं कह सकूंगा, मतलब इफ एंड ऑल इफ मैं नहीं कह सकता, मैं सिंपली ये कहूंगा GOF इज 1-1 इफ F इज 1-1। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो। सॉरी, वही बात है भाई, लॉजिक में गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे नहीं बोलना GOF इज 1-1 इफ F इज 1-1। इफ F इज 1-1 का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा, है ना। F इज 1-1 देन GOF इज 1-1, ये बात बिल्कुल गलत है, मैंने अभी आपको सिखाया है। तो मैं ऐसे बोलना चाहिए था कि इफ GOF इज 1-1 देन F is 1-1। प्लीज लॉजिक वाली बातें सारी प्लीज लॉजिक के साथ लिंक कर लो चीजें। देखो मेरे को भी कंफ्यूजन आ रहा था, तो आपको भी कंफ्यूजन रहता है एग्जाम में, ऐसे आ जाएगा भी एग्जाम में। देखो ऐसे इफ F is 1-1, तो ये बात ठीक है कि नहीं। तो ऐसे नहीं बोलना, आपको पहले लॉजिक स्टाइल में चेंज करना है इसको अच्छे से। हाँ जी, तो हम क्या बोलेंगे कि F is 1-1 implies GOF is 1-1। मैंने अभी तो आपको दिखाई ये बात गलत थी, तो इफ के साथ ऐसे बात नहीं बनेगी, ये चीज बात बनी है, तो इसका मतलब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी कि इफ GOF is 1-1 देन F is 1-1। ठीक है, ऐसे बोल के आना एग्जाम में, नहीं तो गलती हो जाएगी भी बहुत ज्यादा। ठीक है, ध्यान रखना है, ये सब चीजें होती है जो एग्जाम में घुमा देती हैं, आपको फंसा देती हैं। देख पा रहे कुछ नहीं है भाई, सारा लॉजिक है। जो चीजें मैंने आपको लॉजिक में पढ़ाई थी वही सारा कुछ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा के टाइम पास कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपको लगा कि बहुत लंबा है, बहुत लेंथी है, बहुत मुश्किल है, कोई लेंथी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान चीजें हैं। सारी चीजें लॉजिक से मैं निकाल रहा हूँ, कहीं से नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, प्लीज ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। मैंने काउंटर एग्जांपल दिया, काउंटर एग्जांपल देते ही ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स, तो मतलब डबल इंप्लीकेशन नहीं बनेगी, सिंगल वन वे थ्योरम ही बनेगी। चलो भाई एक नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इस चीज को, हटा दूं। हाँ जी, तो नेक्स्ट थ्योरम पे हम लोग आते हैं। देखो अब हम इसका कन्वर्स दिखाएंगे, है ना, कि F एंड G आर ऑन टू देन GOF इज ऑन टू। ये बात तो बिल्कुल ठीक थी, है ना, ये हमने देखी है, ये थ्योरम ट्रू निकली थी, ये थ्योरम ट्रू निकली थी, ये वाली थ्योरम हमारी फॉल्स निकली है, ये हमारी ट्रू निकली है। अब नेक्स्ट थ्योरम में मैं आपको दिखा रहा हूँ 12th क्या है भाई, इसकी कन्वर्स निकलेगी, इसकी कन्वर्स। तो ये हमने क्या कहा था भाई, F एंड G आर ऑन टू देन GOF इज ऑन टू, तो इसका कन्वर्स क्या बनेगा कि इफ GOF इज ऑन टू देन F एंड G आर ऑन टू। क्या ये बात ठीक है? आपको देखते समझ में आ रहा होगा ये बात बिल्कुल गलत निकल के आएगी। अभी फिर भी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। देखो भाई बहुत सिंपल बात है, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। देखो पहली बात तो ये समझो, वही डायग्राम बनाना है, अप्रोच कैसे करनी है। पेपर में कुछ भी याद नहीं आ रहा, डायग्राम बनाओ, डायग्राम के बिना काम मत करना। हाँ जी, ए से भी चलाना F, बी से चलाना G, तो यहां से यहाँ कौन चलाओगे भाई, GOF। ठीक है जी, अच्छा अब आप शुरू हो जाओ। अब आपको क्या कहा गया भाई, GOF इज ऑन टू, GOF इज ऑन टू, इसका मतलब ये लो ऐसे बनाना, A से C ये चलेगा, GOF ऑन टू है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी खाली नहीं छूटा है, कोई भी यहाँ पे खाली नहीं छूटा होगा, है ना, सभी के सभी किसी न किसी से लिंक हो रहे होंगे। कॉमन सेंस से एक बात सोचो, अगर मेरा G ऑन टू नहीं आया, मतलब इन द सेंस ये देखो, है ना, मैनी वन बना लो, 1-1 बना लो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, है ना, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो दो को इससे लिंक कर दिया, इसको इससे लिंक कर दिया, इसको इससे लिंक कर दिया, कुछ भी मैंने ऐसे बना दिया। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने ये एलिमेंट खाली छोड़ दिया। अब आप मुझे समझाओ, देखो यहां तक पहुंचना है अगर, तो ऐसे समझो, देखो ये एक स्टेशन A है और एक ये स्टेशन C है। A से C हम लोग जा रहे हैं, वाया B जाते हैं, B इज जस्ट लाइक योर ब्रिज। तो अगर B से C में किसी एलिमेंट का रास्ता नहीं निकला, तो A से C में उस एलिमेंट का रास्ता कहां से निकलेगा, कभी सारी उम्र नहीं निकलने वाला। भाई कॉमन सेंस की बात है, इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर मैं इस एलिमेंट तक B सेट से नहीं पहुंच पा रहा, तो A सेट से हवा से थोड़ी पहुंच जाऊंगा, A से तो B पे पहुंचता हूं, B आगे मुझे C तक पहुंचाता है ना। तो अगर B मेरे को यहां तक नहीं पहुंचा पाया, तो A से यहां तक तो सारी उम्र नहीं पहुंचने वाला, मैं सारी उम्र नहीं पहुंचने वाला, तो पक्की बात है ये एलिमेंट जो आखिरी वाला था ये खाली पड़ा रह जाएगा, और खाली पड़ा रह जाएगा तो मतलब ऑन टू नहीं आने वाला मेरे पास। समझ पा रहे हो? तो मतलब अगर आपको GOF को ऑन टू बनाना है, तो G को तो भाई ऑन टू बनाना पड़ेगा। अगर आपने G को ऑन टू नहीं बना तो मेरी बात नहीं बनने वाली। आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? समझ पा रहे हो? देखो ये खाली छूट गया, तो यहां से यहां तो रास्ता निकलना ही नहीं है, क्योंकि ये बाहरी ब्रिज थी, तो ब्रिज से रास्ता नहीं निकला, तो फिर यहां से यहां का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर यहां से यहां कोई मतलब नहीं है, तो पक्की बात है हम क्या कहेंगे भाई, GOF जो फंक्शन था यहां से यहां कौन पहुंचा रहा है, GOF, तो GOF हमारा ऑन टू नहीं आ रहा। मतलब अगर G हमारा ऑन टू नहीं आया,
तो GOF हमारा ऑन टू कभी भी नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना प्लीज, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दिमाग में फिट करके रखना भाई, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, मेरे को इतना बोलना भी नहीं चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा अपने आप से। हाँ जी, तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि अगर GOF को हमें ऑन टू करना है तो G को तो भाई ऑन टू करना पड़ेगा, उसके बिना तो मेरी बात बनेगी नहीं। अब बात बचती है F की, तो वही बात है, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, तोड़ने की कोशिश करो, F को ऑन टू ना बनाओ, है ना, छोड़ दो कोई एलिमेंट, मैं दिखाता हूं आपको, ये लो, हमें क्या टेंशन है, ये देखो, ये लो, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, और यहाँ पे कोई हमने खाली छोड़ दिया, है ना, मतलब ये खाली छूटा इन द सेंस, क्योंकि ये देखो, यही खाली छूटा हुआ है ना, बस ये ऐसे ही समझ लो, है ना। तो हाँ, ये देखो भाई, तो ये हमारे पास एक किस्म से देखो F हमारे पास ऑन टू नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट खाली छोड़ रखा है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट इस एलिमेंट से लिंक नहीं हो रहा, तो मतलब यहाँ पे खाली छूटा हुआ है, दैट मींस F इज नॉट ऑन टू बट स्टिल GOF इज ऑन टू। तो बस मैं वही बात बोल दूंगा कि जो हमारी थ्योरम है ये पक्की बात है, गलत है। G वाली बात तो ठीक है, F वाली बात हमारी गलत है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। तो फाइनली हम क्या कह रहे हैं भाई, ये इफ देन वाली बात थी ना, तो GOF इज ऑन टू इंप्लाइज दिस, मैं कहने की कोशिश करूंगा, चलो लिख देता हूं, प्रॉपर लिख देता हूं, ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। वैसे आप समझ ही गए होंगे, बट स्टिल बेसिक बात है तो मेरे को ऐसे स्किप नहीं करना चाहिए। मैं एक बार इसको हटा रहा हूं, आप समझ गए ये चीज, है ना। हाँ जी, हटा रहा हूं मैं। अच्छा, तो मैं इसको प्रॉपर ये थ्योरम स्टाइल में लिख देता हूँ, लॉजिक स्टाइल में लिख देता हूँ, है ना। तो हम क्या कहेंगे, GOF इज ऑन टू इंप्लाइज F एंड G आर ऑन टू। देखो भाई, मैंने इसको ट्रू कर दिया और इसको फॉल्स मैंने करके दिखाया। कैसे फॉल्स करके दिखाया, देखो भाई, इसको तो ट्रू रखना ही पड़ेगा, इसकी तो बात बनती नहीं, बट इसको मैंने फॉल्स करके दिखा दिया। ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स ओनली, तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स मैंने करके दिखा दिया, तो पक्की बात है ये थ्योरम हमारी फॉल्स होगी। लॉजिक स्टाइल से मैंने दिखा दिया और कुछ नहीं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। तो बस अगली थ्योरम मेरे पास यहीं से रेडी हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ रेडी करके दिखाई थी, बस यहाँ रेडी करके दिखाऊंगा। क्या बोलूंगा भाई, GOF is on to implies G is on to, ये बात एकदम ठीक है। अगेन फिर वही बात बनेगी, क्या ये टू वे थ्योरम है या वन वे थ्योरम है? मैंने तो आपको वन वे करके दिखाई है, टू वे करने का मतलब कन्वर्स पूछूंगा मैं आपसे, बताओ भाई कन्वर्स पूछने का मतलब क्या होगा, ये बात तो ठीक है, कन्वर्स पूछो भाई। तो G is on to implies GOF is on to, क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? नहीं है ठीक, आपको आराम से गैस हो जाएगा। देखो एग्जांपल लोगे तो समझ में आएगा ना, बिना एग्जांपल ये काम करोगे तो कैसे समझ में आएगा, है ना। मेरे को तो एक झटके में क्लिक हो गया, तो आपको भी शायद क्लिक हो जाना चाहिए था। ये देखो भाई, A से B F, B से C G, और यहां से यहां कौन पहुंचाता है भाई, GOF। तो मैंने क्या कहा जी, G हमारा ऑन टू है, मतलब यहाँ पे मैंने कोई खाली नहीं छोड़ा, ठीक है। यहाँ से जो भी एलिमेंट्स थे मैंने लिंकिंग हर एक की करी है, ये देखो मैंने यहाँ पे कोई खाली नहीं छोड़ा। तो अब मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या इस बात की गारंटी है, क्योंकि G ऑन टू आया तो इस बात की गारंटी है कि GOF भी ऑन टू आएगा? कोई गारंटी नहीं है भाई। ये देखो, आपको क्या टेंशन है, ये लो, इसको इससे लिंक करा दिया, इसको इससे लिंक करा दिया, और इसको मैंने इससे लिंक करा दिया, जबरदस्ती मैंने ऐसे करने की कोशिश की। तो अब आप जरा मुझे समझाओ, ये क्या बन जाएगा, नंबर दे दूं 1 2 3, है ना। ये देखो, चलो 4 5, वही बात है, जगह नहीं है मेरे पास, 6 7 8 9 और 10। लो भाई, अब मैं A से C फंक्शन क्या बनाऊंगा भाई, GOF विल बी फंक्शन फ्रॉम A टू C। तो ये बैठा 1, ये बैठा 2 और ये बैठा 3। तो 1 4 से लिंक हुआ था, 4 8 से लिंक हुआ था, लो जी ये मैंने 8 से लिंक कर दिया, 1 8 से। 2 4 से लिंक हुआ था, 4 8 से लिंक हुआ था, तो फाइनली 2 भी 8 से लिंक हो गया। 3 5 से लिंक हुआ था, 5 भी 8 से जाके लिंक हुआ था, लो जी ये भी इससे लिंक हो गया। अब 9 और 10 ये बचे रह गए कि नहीं रह गए, तो कहां से ऑन टू आया ये, मैं वही फंस गया कि नहीं। तो बात समझ रहे हो, अगेन वही बात है, ये वन वे थ्योरम है। तो ये सब मेरे को कैसे समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है भाई, ये जैसे मेरे को प्रैक्टिस हो गई है, तो मैं सोचता हूँ एक मिनट में आंसर आता है। ऐसे एग्जाम में बैठे बैठे आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना, एक झटके में आपके पास आंसर आएगा। इसे याद करने की बात नहीं है भाई, इतनी थ्योरम है कि मैं आपको सच बताऊं, अगर आपको लगता है कि आप मैथमेटिक्स रट लेंगे ना, ये आपका बहुत बड़ा वहम है भाई। काफी स्टूडेंट्स को लगता है, और काफी स्टूडेंट्स रटने की भी कोशिश करते हैं, रट लोगे आप, रट लोगे, लेकिन जब गेट का एग्जाम देने जाओगे ना, उस टाइम पे आपको अपना नाम तक याद नहीं आएगा। मैं आपसे नाम पूछूंगा ना, आपको नाम भी नहीं याद होगा। इस हद तक आपका दिमाग खराब हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो रटो मत, चीजों को समझो, जितना समझोगे उतना आपको समझ आएगा। मैथमेटिक्स इतनी सी है, अगर आपने समझा हुआ है तो, नहीं समझा हुआ तो इतनी बड़ी है, सारी उम्र लगा होगा तो भी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना, मैं जो बात बोल रहा हूँ इसको अच्छे से समझ लो। एग्जाम्पल खोजो भाई, जैसे ही आपके सामने कोई थ्योरम आएगी, थ्योरम आते ही लॉजिक में आपको क्या सिखाता था, दिस इंप्लाइज दिस है, तो इसको ट्रू इसको फॉल्स, किसी तरीके से आप फॉल्स करने की कोशिश करो, आपका काम ही बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ नहीं बना पाए थे, है ना, ये चीज तो हमारी ट्रू आ गई थी। यहाँ पर मैं देखा था ये ट्रू आ गया, ये फॉल्स आ गया, मैंने भी आपको दिखा दिया एग्जाम्पल, तो बस वहीं से हम बोल देंगे ये थ्योरम एकदम फॉल्स है, तो ये ट्रू है, इसका कन्वर्स फॉल्स है, तो मतलब डबल इम्प्लीकेशन आने का कोई मतलब नहीं बनेगा। आई थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो सीधे क्वेश्चन आएगा
GOF is on to if G is on to, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि this implies this हो जाएगा, फिर ये चीज मैंने भी आपको दिखाई, ये गलत है। तो if GOF is on to then G is on to, ये बात बिल्कुल ठीक है। और आपसे पूछते GOF is on to if and only if G is on to, ये बात बिल्कुल गलत है। if and only if मैं कैसे लगा दूंगा, टू वे थ्योरम थोड़ा ही है, तो वन में थ्योरम आएगा। आई थिंक अब पकड़ गया ना, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। लॉजिक वाली बातें भी सारी, इसलिए मैं कहता हूँ सारा चीजें आगे पीछे सब लिंक करके चलो भाई, चीजों को जितना लिंकिंग करके चलोगे उतनी जल्दी समझ में आएगी, नहीं तो आप सारा भूल भाल जाओगे, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। इसलिए मैं चीजों की हर बार आपको लिंकिंग कराते रहता हूँ, डीबीएमएस घुसा रहा हूँ, कभी कभी लॉजिक घुसा रहा हूँ, है ना, तो कुछ ना कुछ मैं चीजें घुसा रहा हूँ, कम्यूटेटर्स भी घुसा रहा हूँ उसके अंदर, है ना। तो इसलिए सेट थ्योरी वाली चीजें जो है मैंने एकदम बाद में कराई, क्योंकि ये सब चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए उन सब की लिंकिंग मैं आपको दिखाता रहा हूँ। लिंकिंग इज द मेन थिंग, मैं बार बताता हूँ, जितनी चीजों को आप लिंकिंग कर जाओगे गेट का सिलेबस इतना सा बन जाएगा आपके लिए। लिंकिंग करना नहीं जानते तो इतना बड़ा है भाई, सारी उम्र पढ़ते रहोगे फिर भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने काफी कुछ बोल दिया, आपको समझ में आ गया होगा, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। हाँ जी, तो फाइनली ये बात भी गलत निकली है। चलो भाई आगे बढ़ो। हाँ जी, आगे देखो भाई, अब हम आएंगे थ्योरम नंबर 14 पे। 14 क्या होगी भाई, वो इसका कन्वर्स हो जाएगी, है ना। हमने क्या कहा था, एफ एंड जी बाइजेक्शन है तो जीओएफ इज बाइजेक्शन। हाँ जी, तो ये थ्योरम तो एकदम ठीक आई थी, तो मैं इसका कन्वर्स पूछता हूँ आपसे कि जीओएफ इज बाइजेक्शन, GOF is bijection implies F and G are bijection। क्या ये बात ठीक है? तो वही बात है, ये ट्रू और ये फॉल्स अगर मैं कर गया तो मैं बोल दूंगा थ्योरम गलत है, नहीं तो ये ट्रू आ जाएगी, है ना। देखो वैसे तो दोनों ही कन्वर्स, इनका भी कन्वर्स फॉल्स आया था, इसका भी कन्वर्स फॉल्स आया था, तो ऑब्वियसली इसका भी कन्वर्स फॉल्स ही आएगा, बट कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम करेंगे, अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे समझाऊंगा आपको। देखो भाई वही चीज है, सेट बनाने पड़ेंगे, बिना सेट के हमारी बात बनेगी नहीं। पिक्चर जितना आप डायग्राम बनाएंगे उतनी जल्दी चीजें आपको समझ में आएंगे, नहीं तो आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, याद नहीं करना कुछ भी भाई, है ना। ए से बी एफ, बी से सी जी, तो यहां से यहां GOF। तो फाइनली कहा क्या गया भाई, GOF इज बाइजेक्शन, है ना। तो मेरे को क्या करना है, इसको ट्रू इसको फॉल्स, तो GOF बाइजेक्शन करना है तो मैं इसको बाइजेक्शन बनाऊंगा GOF को। चलो भाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि बाइजेक्शन है तो एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो हमने ये एलिमेंट्स ले लिए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, अब बात आएगी ऐसे, देखो चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे ये A है और ये C है, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये 1 2 3 है, ये 4 5 6 है ना, कुछ भी लिंक हो रहा होगा आपस में, इससे हमारे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाइजेक्शन तो इसलिए मैंने एलिमेंट सेम ले लिए हैं। अब बात आएगी बीच में बी सेट की, तो बी का लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे एलिमेंट्स मानता हूँ, 7 8 9 और 10। तो 1 को 7 से लिंक कर देता हूँ, ठीक है जी, 2 को 8 से लिंक कर देता हूँ, 3 को 9 से लिंक कर देता हूँ, 10 में जान करके खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है। वही कुछ कुछ सोच रहा हूँ करने की, तो 10 को मैंने जान के खाली छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को तोड़ना है ना किसी भी तरीके से थ्योरम को, इसलिए तोड़ने के लिए मैंने इस तरह से एग्जांपल लिया है। देखो एक तरीका तो ये था, मैं सिंपली 7 8 9 यहाँ ले लेता, तो इनको इनसे लिंक कर देता, 7 8 9 को इनसे किसी से लिंक कर देता, 7 को 4 से, 8 को 5 से, 9 को 10 से, तो बोल देता कि हाँ जी दोनों के दोनों हमारे पास बाइजेक्शन होने चाहिए। ये बात थोड़ी है, तो बकवास बात है, आपने जबरदस्ती ट्रू करने की कोशिश की। मैंने क्या कहा है, तोड़ना है, जोड़ना नहीं है, तो तोड़ने की कोशिश करो किसी तरीके से। तो तोड़ने के चक्कर में मैंने यहाँ पे एक जबरदस्ती का 10 घुसा दिया, बस। जैसे मैंने 10 घुसाया, मैं बोलूंगा कि ठीक है जी, यहाँ से हम लोग फंक्शन से पहुंचे है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 10 हमने यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ था, तो बोलोगे कि भाई अब आप यहाँ पे आर्ग्यू करोगे कि ठीक है जी f तो फंक्शन है, क्योंकि यहाँ खाली छूट गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट g तो फंक्शन ही है ना, क्योंकि यहाँ पे भी फिर ये देखो ये डोमेन है, तो ये खाली नहीं छूट सकता था, b सेट इज द डोमेन ऑफ g, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूट सकता था, नहीं छोड़ना था, तो ठीक है मैं नहीं छोड़ता। लो मैं इसको 10 को 6 के साथ लिंक कर देता हूँ, अब तो फंक्शन बन गया जी, अब तो आप मेरी बात मानते हो। अब आप जरा मुझे समझाओ, क्या f बाइजेक्शन है? कहां से बाइजेक्शन है भाई, ऑन नहीं निकला, 1 1 तो निकला है, मैं आपकी बात मानता हूँ, ऑन तो नहीं निकला ना, यहाँ पे खाली छूटा हुआ है, बाइजेक्शन नहीं है। जी बताओ, जी बाइजेक्शन है क्या? कहां से बाइजेक्शन है भाई, 1 1 नहीं निकला, मैनी 1 निकला, ये देखो 9 और 10 दोनों जाकर के 6 के साथ मिल रहे हैं, तो ये मैनी 1 निकला है, तो 1 1 नहीं निकला, तो पक्की बात है बाइजेक्शन आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्टेटमेंट देखो फॉल्स आ गई ना, देखो ये ट्रू आ गई और ये फॉल्स आ गई। अब एक अच्छी बात बोलूं, अच्छी बात देखो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, देखो जब 10th थ्योरम में हमने बोला था कि थ्योरम फॉल्स थी, कन्वर्स क्यों फॉल्स था, क्योंकि एफ वाली बात तो ठीक थी बट जी वाली बात गलत थी, और यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जी वाली बात तो ठीक थी, एफ वाली बात गलत थी, लेकिन यहाँ पे दोनों बातें गलत तो भी चल रही है। बात समझ रहे हो कितनी अच्छी बात है। तो बाइजेक्शन का केस बड़ा अच्छा है। यहाँ पे ऐसा भी चल सकता है कि देखो अब अच्छा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि GOF में भी बाइजेक्शन, ऐसे बोलेंगे कि F and G are not bijection but still GOF is bijection, is it possible or not? Yes it is possible। ये रहा वो एग्जांपल, बात समझ में आई। तो थ्योरम अच्छे से माइंड में फिट करके रखनी है भाई आपको कि GOF is bijection implies F and G are bijection, बिल्कुल बात गलत है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन क्या बन के आएगा एग्जाम में, आपसे सीधे पूछेंगे कि F and G are not bijection, both F and G are not bijection but still GOF is bijection, is it true or false? Yes it is true। मतलब ऐसे पूछ लेंगे कि
both f and g are not bijection but still gf is bijection, is it possible or not? Yes it is possible, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो ये थ्योरम है जी एकदम गलत, ये बात ध्यान रखना। चलो जी अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे, 15 थ्योरम पे। तो अब देखो एक दो बातें मैं आपको अच्छी से सिखाता हूं यहाँ पे। देखो भाई इस थ्योरम से हमने क्या सीखा था, कोई नई थ्योरम नहीं है, मैं लिंकिंग करके दिखा रहा हूं इसलिए चीजों को लिंकिंग कर देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे कि 14 थ्योरम हो चुके हैं, 15 थ्योरम, 15-16 थ्योरम आप हमें पढ़ा रहे हो, इतनी थ्योरम कहां से याद रहेंगी? याद तो करना ही नहीं है, एक भी चीज याद नहीं करनी, याद करके तो भी फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए चीजों को समझो, जितना समझोगे उतना समझ में आएगा। हाँ जी, तब देखो 15 थ्योरम को नई थ्योरम मैं यहीं से निकालूंगा। देखो भाई GOF is 1 1 implies F is 1 1, GF is on 2 implies G is on 2, इन दोनों का एंड कर दो आप लोग। ठीक है, ये आपको याद है ना, देखो मैंने आपको लॉजिक में पढ़ाया था, P implies Q है, R implies S है, तो इन दोनों बातों से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि P and R implies Q and S। प्लीज ये सब लॉज और वो सब चीजें मैंने आपको बहुत सारी बताई थी, मैं वहां घुसना नहीं चाहता, आप प्लीज लॉजिक की प्लेस देखो, मैंने वहां सारा कुछ अच्छे से समझा रखा है, आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। P implies Q है, R implies S है, तो P and R implies Q and S, ये चीज आएगी। बस मतलब यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो बस हमारी थ्योरम एक नई बड़ी अच्छी रेडी हो जाएगी। देखो क्या अच्छी थ्योरम निकल के आएगी, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। हाँ जी, तो इन दोनों थ्योरम से मैं एक नई थ्योरम निकालूंगा, क्या बोलूंगा? देखो भाई GOF is 1 1 एंड GOF is on 2, आपको याद है 1 1 एंड on 2 का मतलब क्या होता है? बाइजेक्शन। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, GOF is बाइजेक्शन implies, देखो अच्छी बात, ये देखो मैं क्या बोलूंगा, GOF is, मैं प्रॉपर मैं देखो पूरा लिखूंगा तो वही बात है, टाइम पास होगा ये, चलो कोई बात नहीं मैं लिख देता हूं। GOF is 1 1 and GOF is on 2 implies F is 1 1 and G is on 2, तो GOF is 1 1 and GOF is on 2, तो यहां से हम क्या बात निकाल लेंगे भाई, GOF is बाइजेक्शन। ठीक है, तो अगर GOF बाइजेक्शन है तो मैं क्या कहूंगा भाई, F is 1 1 and G is on 2। रटनी नहीं पड़ी ना सर, हम तो अब रटते रहते बहुत दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं कौन सा ऑन टू होगा, पता नहीं कौन सा वन होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमने यहीं से आपको डिराइव करा के दिखा दी। तो बहुत अच्छी थ्योरम है, याद रखना भी, गेट एग्जाम में आ सकती है। तो सीधे सीधे पूछेंगे कि GF इज, इफ GF इज बाइजेक्शन देन F is 1 1 and G is on 2, yes कंफर्म है ये बात। अगर F 1 1 ना निकला और G on 2 ना निकला तो फिर इसका बाइजेक्शन आने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, आप कॉमन सेंस से ये चीज चेक कर सकते हो। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर G हमारा on 2 ना निकला, कॉमन सेंस की बात है, अगर G on 2 ना निकला तो हमारे पास GOF on 2 नहीं निकलेगा, है ना, और अगर F हमारे पास 1 1 ना निकला तो हमें पता है GOF 1 1 नहीं निकलेगा। तो ठीक है जी, दोनों का मिक्स करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा ही आएगा। तो थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगेन वही बात है, प्लीज वन वे थ्योरम है, टू वे थ्योरम ये नहीं है। कारण आपको समझ में आ रहा होगा। देखो भाई सीधी सी बात है, F is 1 1 तो GOF 1 1 हो, इस बात की गारंटी है नहीं। G is on 2 हो तो GOF on 2 होगा, इस बात की गारंटी है नहीं। देखो कारण यहाँ से ये देखो, मैंने आपको अभी थ्योरम दिखाई थी, GOF is 1 1 F is 1 1, मैंने आपको बताया था ना ये वन वे थ्योरम है, टू वे थ्योरम नहीं है, तो वहीं से हम ये बात निकाल पा रहे हैं। सिमिलरली देखो GOF is on 2 तो G is on 2, ये वन वे थ्योरम थी, टू वे थ्योरम नहीं थी, तो वही चीज मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि F 1 1 हो तो GF 1 1 हो, इस बात की गारंटी नहीं है। G is on 2 हो तो GF on 2, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो पक्की बात है कन्वर्स टू आने का कोई मतलब नहीं बनता, है ना। बट फिर भी अगर आपको जरा सा भी डाउट लग रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, काउंटर एग्जांपल में एक झटके में दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मतलब इन द सेंस देखो, इसको हमें इसका कन्वर्स हमें पता लगाने की ट्रू है या फॉल्स है, तो हम क्या कहेंगे भाई, देखो मैं नीचे लिखता हूँ, वही बात है, जगह तो है नहीं, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो मैं बोलूंगा कि F is 1 1 and G is on 2 implies GOF is बाइजेक्शन। ठीक है, या सिंपली बोलूं तो GOF is, अच्छे से लिखता हूं, देखो GOF is 1 1 and GOF is on 2। ठीक है, रफली मैंने लिख दिया है, बताओ जरा मुझे क्या ये बात ठीक निकलेगी। देखो F is 1 1 and G is on 2, तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है और इस स्टेटमेंट को मुझे किसी तरीके से फॉल्स प्रूव करना है। अगर मैं कर गया तो वही मैं बोल दूंगा कि दिस इज, यू कैन से फॉल्स, कन्वर्स हमारा ट्रू नहीं है। वैसे तो आप कॉमन सेंस समझ भी पा रहे होंगे, बट स्टिल कोई बात नहीं, मेरे को ऐसे छोड़ना नहीं है। जो स्टूडेंट वीक हैं, जिनको थोड़ा समझ में कम आता है, मेरे को उनके लिए भी बोलना है, तो मुझे आराम से बोलना है यहाँ पे। हाँ जी बताओ भाई कैसे हम प्रूव करेंगे, अगर आपको समझ में आ गया तो मेरी हेल्प करो, मुझे समझाओ जरा हम लोग कैसे करेंगे इस चीज को। देखो काउंटर एग्जाम्पल चाहिए ना, काउंटर एग्जाम्पल में आपको एक झटके में दिखाता हूँ। देखो भाई F 1 1 है और G on 2 है। ठीक है जी, F 1 1 है, G हमारा on 2 है, तो मैं क्या करता हूँ ना, ये देखो यहीं पे दिखाता हूँ आपको, है ना। एक और एलिमेंट ले लो 11, और 11 को आप लिंक कर देना से 12 के साथ।
ठीक है, 11 को आप लिंक कर देना 12 के साथ, ये लो भाई, ठीक है जी। अच्छा अब जरा मेरे को समझाना GOF निकालना, जरा क्या निकलेगा, है ना। तो GOF विल बी फंक्शन फ्रॉम व्हाट, A to C, है ना, दिस विल बी आवर GOF। अच्छा तो 1 2 3 और यहाँ क्या है जी 4 5 6 और 12, ठीक है, ये 4 एलिमेंट है। हाँ जी, 1 किससे लिंक हुआ है भाई, 1 4 से लिंक हुआ है। 2 किससे लिंक हुआ है भाई, 2 लिंक हुआ है जी 5 से, है ना। और 3 किससे लिंक हुआ है जी, 3 लिंक हुआ है जी 6 से। लो जी, ये खाली छूट गया ना 12, वहीं पे मैं फंस गया। GOF हमारा ऑन टू है, ऑन टू तो फिर बाइजेक्शन आने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो हम फाइनली ये स्टेटमेंट को ट्रू कर गए और स्टेटमेंट को फॉल्स कर गए। स्टेटमेंट को फॉल्स करने के लिए हमने क्या करा भाई, देखो एफ को तो हमने 1 1 लिया था, मतलब हाँ ये देखो, सॉरी एफ इज 1 1 एंड जी इज ऑन टू। देखो एक बार आराम से देखो, एफ हमारा 1 1 था, जी हमारा ऑन टू था, बट स्टिल GOF हमारा 1 1 एंड ऑन टू नहीं आया। तो मैंने क्या किया भाई, देखो ये दोनों स्टेटमेंट हमने ट्रू रखी है। GOF हमारे पास 1 1 तो आया है, नो डाउट GOF 1 1 आया है, बट GOF ऑन टू नहीं आया। तो ट्रू एंड फॉल्स इज नथिंग बट फॉल्स ओनली। तो फाइनली हमारे पास फॉल्स आया। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, ये हमारी स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है, ठीक है। तो वही बात है, ये जो थ्योरम है दिस इज वन वे थ्योरम, ये टू वे थ्योरम हमारी नहीं बनेगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो फाइनली बस मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको ये सब थ्योरम अच्छे समझ में आ गए होंगे। बार बार बोल रहा हूँ, रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। एक बार आपको समझ में आ गया तो 1% की भी टेंशन नहीं आएगी। तो वही बात है, आप लोग अटकते रहेंगे, कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे गेट एग्जाम में। अच्छा जी, तो बस एक बार मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ ताकि कल को आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना, रिमेंबर करना, तो कैसे रिमेंबर करेंगे। देखो आपको ऐसे याद रखना है, A B और C, A से B F, B से C G, तो यहां से GOF, ठीक है जी। तो अगर GOF को ऑन टू करना है ना, तो G को ऑन टू करना पड़ेगा, बाद वाला ऐसे याद रखना। पहले तो डायग्राम बनाना है, जब भी क्वेश्चन आएगा गेट एग्जाम में, डायग्राम बनाए बिना काम नहीं करना। डायग्राम बनाने के बाद आपकी अपने आप दिमाग में घंटी बजनी शुरू हो जाएगी। GOF को वो पूछेगा जी ऑन टू है ना, तो हम ऐसे बोलेंगे कि G अगर ऑन टू निकला तो GOF ऑन टू निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता, बट अगर GOF ऑन टू है तो G को ऑन टू होना पड़ेगा, ठीक है। ये थ्योरम है ना, देखो हमने बोला भी था GOF is on to then F and कहां गया भाई, हाँ ये रहा, GOF is on to implies G is on to, है ना। हाँ तो GOF अगर on to है तो G को on to होना पड़ेगा, ये बात एकदम ट्रू है ना। हमने थ्योरम में भी देखी थी। तो पीछे वाला याद रखना, पीछे वाला GOF on to है तो पीछे वाला G हमारा on to होना चाहिए। अच्छा जी, GOF हमारा 1 1 है तो आगे वाला मतलब F हमारा 1 1 होना चाहिए। कोई बात है, स्टाइल है, दो चार आपको जैसे समझ में आए याद कर सकते हो, बट वो भी बात है मेरे से ना याद मत करो भाई, आज याद करोगे कल भूल जाओगे। तो बेटर है समझ के काम करो, है ना। जब भी गेट ऐसा में क्वेश्चन आएगा काउंटर एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करना। अगर आपको जल्दी जल्दी क्लिक हो गया तो ठीक है, नहीं तो समझना भी थ्योरम हमारी ठीक है, अदरवाइज वो गलत है ना। आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और बात जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे काउंटर एग्जांपल आप बहुत जल्दी जल्दी ढूंढते चले जाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी आपका मन है रिमेंबर करने का तो ऐसे याद रखना है आपको, मैं भी थोड़ा इस हिसाब से याद करता हूँ। GOF है, डायग्राम बनाना है तो बाद वाला ऑन टू होना चाहिए, है ना। GOF अगर ऑन टू है तो बाद वाला ऑन टू होना चाहिए, और GOF हमारा 1 1 है तो पहले वाला हमारा 1 1 होना चाहिए, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है जी। और प्लीज ये बात ध्यान रखना, घुमा घुमा के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपने ये हमने थ्योरम पढ़ी GOF is 1 1 then F is 1 1, तो इसका वो क्योंकि 1 वे थ्योरम है ना, तो वही बात है 3 क्वेश्चन और बनेंगे इसमें, है ना। इसका कन्वर्स पूछेंगे आपसे, F is 1 1 then GOF is 1 1, बात गलत है। फिर इसका इनवर्स पूछेंगे कि GOF is not 1 1 implies F is not 1 1, बात बिल्कुल गलत है। और फिर इसका कॉन्ट्रापोजिटिव पूछेंगे, F is not 1 1 implies GOF is not 1 1, ये बात एकदम ठीक है। बात समझ आ रही है। देखो सीधी सी बात है, अगर F हमारा 1 1 ना निकला तो GOF का 1 1 निकलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो देख रहे हो, मैं बस आपको इतनी छोटी सी पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद आप इतने सारे क्वेश्चन अपने आप से खुद से बना सकते हो। क्योंकि मैं ऐसे सारे क्वेश्चन करूंगा तो सुबह से लेकर रात तक भी खड़ा रहूंगा ना बोलता बोलता, तो भी खत्म नहीं होंगे, मैं इस पे इतने क्वेश्चन बना सकता हूँ। तो प्लीज ध्यान रखना भी, लॉजिक अगर आपको आता है, ये सब चीजें आपको आती हैं, तो जैसा जो भी क्वेश्चन है आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है, मैंने काफी चीजें आपको समझा दी, काफी डिटेल में बता दिया है। मैं साइड में होता हूँ, आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। फिर बस छोटा सा एक टॉपिक रहता है फाइंडिंग, हमें आपको नहीं दिखाई है, फाइंडिंग में भी आपको दिखाऊंगा, मतलब कंपोजिशन कैसे फाइंड करते हैं वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल है, एक झटके में आपको समझा देगी। पहले फटाफट इसको नोट डाउन करो, मैं इसको हटाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूँ इसको फटाफट से, और मैं अब आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, है ना, फाइंडिंग वाले, ठीक है। इतना सिंपल है, आपको एक झटके में देखते समझ में आ जाएगा। तो उसमें बस वही है, बस सिंपल टाइम पास है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें से इतने क्वेश्चंस आते नहीं है ना। फाइंडिंग वाले क्वेश्चन बकवास है, वो क्या पूछेंगे आपसे, है ना। तो दिखाता हूँ मैं आपको, तो आपको अपने से समझ में आ जाएगा, है ना। और अगर कोई भी आंसर कर लेगा उनका, तो वो तो बस वही है, बेसिक वाली बात है, छोड़ना कुछ है नहीं। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, बिल्कुल बेसिक है, एकदम बेसिक। देखो भाई, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जैसे सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन f(x) है, x + 1
और एक जी एक्स है एक्स स्क्वायर। मैं आपसे पूछता हूँ एफ ओ जी बता दो और जी ओ एफ बता दो। एफ ओ जी कैसे करोगे भाई? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अच्छा आपको पता है जी ऑफ, ये डेफिनेशन लगाई मैंने कुछ नहीं लगाया है ना, आपको पता होगा। जी एक्स क्या है भाई? एक्स स्क्वायर है। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको पता है एफ एक्स क्या होता है भाई? एक्स प्लस वन। तो एफ एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, एक्स को मैं एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो सिंपल, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप बड़े आराम से गेस कर पा रहे हो, सिंपल समझ पा रहे हो ना। देखो एफ एक्स क्या है भाई? एक्स प्लस वन। तो एफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन। और क्या, ठीक है। अच्छा जी, जी ऑफ क्या होगा भाई? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये डेफिनेशन थी। अच्छा जी, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स खोलो भाई। एफ एक्स क्या है भाई? एक्स प्लस वन है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ जी एक्स क्या होता है भाई? एक्स का स्क्वायर होता है, मतलब जो भी ब्रैकेट में लिखूंगा उसका स्क्वायर होता है। तो ये ब्रैकेट में था, इसका स्क्वायर कर देना, दैट इज नथिंग बट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ पा रहे हो? कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई। देखो एफ और जी का मतलब क्या होता था? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ एक्स क्या होता था? एक्स प्लस वन। तो जी एक्स क्या है भाई? एक्स स्क्वायर है। तो सिंपल सी बात है, हमने एक्स स्क्वायर भर दिया, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या टेंशन है आपको? 1% की भी टेंशन नहीं आएगी। समझ पा रहे हो? एक बार और बोलता हूं, अगर आपको दिक्कत है तो फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोबारा बोलो, एफ एक्स क्या होता है भाई? एक्स प्लस वन। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मैं थोड़ा और स्टाइल से करूं, मैं ऐसे करता हूं, देखो मैं ऐसे बोलूंगा, एफ ऑफ एक्स क्या है भाई? एक्स प्लस वन। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा भाई? जी एक्स प्लस वन। ऐसे भी तो मैं बोल सकता था, कोई टेंशन है? जो ब्रैकेट में है प्लस वन करना होता है आपको। तो एफ के ब्रैकेट में क्या है जी? जी एक्स है, तो मैं क्या बोल दूंगा जी? जी एक्स प्लस वन। और जी एक्स आपको पता है क्या है जी? एक्स स्क्वायर है। तो लो जी, ये क्या बन जाएगा जी? एक्स स्क्वायर प्लस वन। यही मैंने वैसे आपको दिखाया, तो एक नए स्टाइल से दिखा दिया, स्टेप बाय स्टेप, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे भी मैं ये बात बोल सकता था, जी ऑफ एफ करना था तो जी ऑफ एफ एक्स बोलना चाहिए था। अच्छा जी, तो जी ऑफ एफ एक्स देखो, जी जी ऑफ एफ एक्स है, तो जी एक्स क्या है भाई? एक्स स्क्वायर है। तो ये क्या बन जाएगा जी? एफ एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। और क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप ऐसे भी सोच सकते थे आप। अच्छा एफ एक्स क्या है भाई? एक्स प्लस वन है, तो लो जी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, जैसे आपका मन करे वैसे सोच लो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलो, बस आपके पास अपने आप आंसर रहेगा। बताओ क्या पूछेंगे इसमें? बेवकूफ है क्या गेट एग्जाम वाले? ऐसे पूछेंगे आपसे क्वेश्चन? बिल्कुल भी नहीं। क्या है ये? कोई भी बता देगा, है ना। इसमें कोई ज्यादा टेक्निकलिटी है नहीं, ठीक है। अच्छा हटा रहा हूं मैं इस चीज को। अच्छा जी, और एग्जाम्पल देखना है तो और एग्जाम्पल देखो, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लो एक आधा और दिखा देता हूं आपको। एफ एक्स है जी एक्स स्क्वायर और जी एक्स है जी साइन एक्स। आप मुझे बताओ एफ ओ जी और जी ओ एफ। एफ ओ जी बताओ भाई क्या होगा? एफ ओ जी देखो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अच्छा जी, एफ एक्स क्या होता है जी? एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा जी? जी एक्स का होल स्क्वायर। जी एक्स क्या है जी? साइन एक्स है, तो क्या बन जाएगा जी? साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा जी? हाँ ठीक है, बस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, बस ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है और, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर जी ओ एफ। जी ओ एफ कैसे करोगे भाई? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा जी, एफ ऑफ एक्स क्या है जी? एक्स स्क्वायर है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे बोलता हूँ, जी ऑफ एफ एक्स है। जी एक्स क्या होता है जी? साइन एक्स होता है। तो ये क्या बन जाएगा जी? जी एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है वही लिखोगे आप, साइन ऑफ एफ एक्स, ऐसे बन जाएगा। एफ एक्स क्या है जी? एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा जी? साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियरली बात बोलने के नहीं है, वैसे आप समझ ही पा रहे होगे। एफ ओ जी और जी ओ एफ बराबर नहीं आए, दोनों ही क्वेश्चन में अभी आपने प्रीवियस भी देखा था, अभी भी देखा होगा, सेम दिन नजर आए, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, है ना। सिंपल सिंपल बातें हैं भाई, इसमें मेरे को ज्यादा इतना घुसने की जरूरत नहीं, हटा रहा हूं मैं। अच्छा जी, अब वही बात है, देखो मैंने डोमेन रेंज ये सब बातें नहीं करी। वैसे आपको पता होगा कि जो जैसे देखो हमें यहाँ पे एफ ओ जी निकालना है, तो मैं क्या कहूंगा? जी की रेंज सबसेट होनी चाहिए थी एफ के डोमेन की। यहाँ पे सब कुछ आराम से बाय डिफॉल्ट चल रहा है, इसलिए मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो वीडियो जबरदस्ती का पहले भी बहुत लंबा हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर जा चुका है, तो मेरे को उसमें ज्यादा इतना बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से कैसे कर पा रहे होगे। मैं सिंपल फाइंडिंग करने की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता होगा, और ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज मैं यहाँ नहीं बोल रहा, आपके लिए होमवर्क है, आपको अपने आप से पता लगाना डोमेन रेंज क्या है ना, क्योंकि सिंपल मैंने कुछ नहीं दिया तो आपको पता होगा आर क्रॉस आर पे है ये फंक्शन, है ना। हाँ जी, तो आपको अपने आप से इनकी डोमेन रेंज निकालनी, और आपको अपने आप से पता लग जाएगा कि डोमेन ऑफ जी विल बी सबसेट ऑफ
सॉरी, रेंज ऑफ जी विल बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं प्लीज आपको पहले से पता है, मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। नहीं पता, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पुराने वीडियो देख लो। मैंने जो इंट्रोडक्शन टू रिलेशन का एक वीडियो बनाया था, इंट्रोडक्शन टू रिलेशन फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज, वो वीडियो देखो, और इंट्रोडक्शन टू फंक्शन फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज, वो वीडियो देखो। दोनों वीडियो में मैंने आपको अच्छे से सिखाया था डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहता, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। ठीक है जी, ओके जी, तो आप अपने से चेकिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद थोड़े से आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। देखो भाई, एफ एक्स है जी रूट एक्स, ठीक है, प्लस रूट एक्स में बोल देता हूँ क्योंकि प्लस माइनस दोनों आता है, तो इसलिए हमने प्लस एक्स ले लिया ताकि हमारा मतलब ठीक चलता रहे। और जी एक्स, क्योंकि अगर प्लस माइनस कुछ भी होगा तो फिर वो फंक्शन ही होता है, आपको पता होगा। हाँ जी, जी एक्स है जी साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ एफ ओ जी बताओ और जी ओ एफ बताओ, क्या होगा, आप जरा मुझे समझाएंगे। देखो एफ ओ जी क्या होगा भाई, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अच्छा जी, तो एफ एक्स क्या है जी, रूट एक्स है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा जी, साइन एक्स का रूट, और क्या है ना, जो भी ब्रैकेट में उसका रूट कर देना, तो साइन एक्स का आपने रूट कर दिया। अच्छा जी, जी ऑफ एफ क्या होगा भाई, जी ऑफ एफ एक्स। अच्छा जी, अब आप जरा मुझे समझाओ, ये क्या निकलेगा जी, जी ऑफ एक्स क्या आता है जी, साइन एक्स, तो फिर एफ एक्स भर देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, तो हम ऐसे बोल देंगे जी ऑफ एक्स क्या है भाई, साइन एक्स है, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा भाई, साइन एफ एक्स, है ना। तो साइन एफ एक्स क्या हो जाएगा जी, साइन रूट एक्स। ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आप क्वेश्चन आ सकता था कि कौन सा डिफाइन होगा कौन सा नहीं होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, एफ ये है जी ये है, मतलब एफ एक्स ये है जी एक्स ये है, कुछ नहीं दिया आपको तो समझ लेना ये भी रियल नंबर को रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर को रियल नंबर है। कुछ नहीं दिया तो आप समझ लेना, ये मान के चलना होता है हमें बाय डिफॉल्ट में ना, आपको बताया भी था, है ना। हाँ जी, तो अब आपसे पूछ सकते थे कि एफ ओ जी डिफाइन होगा या नहीं, जी एफ डिफाइन होगा या नहीं। एक तरीका होता है कि आप डोमेन रेंज निकालो, उससे आंसर निकालो, वही बात है, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट शॉर्टकट एक मेरे मन में आ गई पे खड़े खड़े, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, एफ ओ जी आपने निकाला तो स्क्वायर रूट साइन एक्स निकला, और जी एफ निकाला तो आपने साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स निकला। क्या ये फंक्शन है, आप जरा मुझे ये समझाओ, रूट साइन एक्स फंक्शन है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आएगी, जैसे ही -1 आप डालोगे स्क्वायर रूट में तो वहीं पे आप फंस जाओगे, रियल नंबर नहीं आएगा, मतलब पक्की बात है ये फंक्शन निकलेगा, बट ये फंक्शन निकलेगा। तो आप सीधा सीधा यहाँ बोल के भाग सकते थे कि एफ ओ जी हमारा फंक्शन नहीं होगा, बट जी एफ हमारे पास फंक्शन होगा। ठीक है, और देखो अब वही बात है, थोड़ा सा अच्छा बोले तो यहाँ पे रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर ही बोलना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो रियल नंबर प्लस क्रॉस रियल नंबर प्लस होना चाहिए था, है ना, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर की हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, नेगेटिव की हम लोग नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हमने आर प्लस क्रॉस आर प्लस पे हमने इसको बोल दिया। और साइन एक्स के लिए हम बोल सकते हैं, है ना, आपको पता होगा ये रियल नंबर से तो चलता है, मतलब रियल नंबर हम कोई भी इनपुट कर सकते हैं, बट आउटपुट में आपको पता होगा 0 या 1 में, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, तो सॉरी -1 से 1 के बीच में, है ना, तो -1, 1 दोनों इंक्लूडेड होते हैं ना बीच में, -1 और 1, तो ब्रैकेट ऐसे लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ जी, तो फिर अब हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ जी एक्स क्या है भाई, -1 से 1 है, और डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या है भाई, पॉजिटिव रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट होते ही नहीं है। तो अब देखो -1 आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 नहीं है ना पॉजिटिव रियल नंबर में, तो अब आप यहीं से गेस कर पा रहे होगे, रेंज ऑफ जी इज नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, इसलिए एफ ओ जी हमारा डिफाइन नहीं हुआ। अब समझ पा रहे होगे, या तो ऐसे सोचना पड़ता है, इतना सोचने के बजाय ये से देख के भाग सकते थे कि साइन एक्स को स्क्वायर रूट करेंगे तो फंक्शन है ही नहीं, आप देख के यहाँ से भी भाग सकते थे। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट कर सकते हो, प्लीज मैं ज्यादा मत खिंचवाओ प्लीज, है ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज्यादा मेरे से मत बुलवाओ, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये तो आपको कभी गेट एग्जाम में दिखेंगे नहीं कि एफ ओ जी निकाल के दिखाओ, जी एफ निकाल के दिखाओ, तो बकवास क्वेश्चन है, अभी कोई भी बता देगा, है ना। तो मेन जो पार्ट था वो थ्योरम्स थी, तो इसलिए मैंने इस पर बहुत ज्यादा टाइम लगाया। थ्योरम खूब अच्छे से रिमेंबर करके रखना, एज इट इज गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मैंने बहुत बार आपको बताया, बार बार स्ट्रेस लेके ये चीज समझा रहा हूँ आपको। ठीक है जी, चलिए ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और ज्यादा इसमें हमें घुसने की जरूरत नहीं है। अब आप आई थिंक कॉन्फिडेंस आ गया होगा आपको, एफ ओ जी जी एफ कोई भी आया आप बड़े आराम से निकाल के बता सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि फंक्शन है या नहीं। ठीक है, ओके चलो ठीक है, आई थिंक मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू सो मच।